परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा सभी भाव से गाएं। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग। एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद।
राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणार विंद श्यामा के हरि चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राधा के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राधा के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार विंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय सूत जी महाराज की जय शुकदेव जी महाराज की जय नारद जी महाराज की जय चारों धाम की जय चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नवयोगेश्वरों की जय हो पंच कन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो माता की जय हो तुलसी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामतानाथ स्वामी की जय हो मंदाकिनी माता की जय हो 24 अवतार की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो पावन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु संतजन भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे,
ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज चतुर्थ दिवस है। कल तृतीय दिवस में प्रहलाद चरित्र का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे हम लोग। आइए उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा है कि तुमने क्या पढ़ा, तो नवधा भक्ति बतलाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इसी को हम बतला रहे थे। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए, और लीला कथा नहीं सुने तो कान होते हुए भी कान नहीं है। वो कान क्या है? सांप के रहने का घर है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, भक्ति नहीं करते, परोपकार दया धर्म से नहीं जुड़े हैं। कोई नहीं सुनते, धर्म से जुड़े हैं तो वो भी भक्त ही माने जाएंगे। वो चाहे साकार मानते हो, चाहे निराकार, चाहे कुछ न मानते हो, अगर वो धर्मात्मा है, दया है, तितिक्षा है, करुणा है, परोपकार है, तो वो भी धर्मात्मा ही कहलाएंगे। तो इसलिए वो ऐसा नहीं आप कहना कि अपवाद हैं, वो तो भजन नहीं करते, वो मंदिर नहीं जाते, तो उनके भी वो तो बड़े नम्र हैं, बड़े अच्छे हैं, वो धर्म से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, जैसे भी वो जुड़े हैं। क्योंकि धर्म करना, दया करना, परोपकार करना, कोई असहाय है उसकी सहायता करना, ये सब तो धर्म के गुण हैं। और अगर धर्म से जुड़ गए तो धर्म तो भगवान का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम स्वयं साक्षात धर्म थे, तो धर्म से तो जुड़ा ही है वो व्यक्ति। लेकिन जो धर्म, दया, दान, भगवान की आस्था, सत्संग नहीं सुन रहा है, नास्तिक है, अभद्र है, उसकी श्रवणेंद्रिय कैसी है? सर्प के रहने के घर के समान। ऐसा किसने कहा? गोस्वामी जी ने। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनानि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त नहीं किया, सत्संग जिनको अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम उच्चारण सुनना जिनको अच्छा नहीं लगता, तो उनके श्रवणेंद्रिय को क्या कहा गोस्वामी जी ने? कहा कि उनकी श्रवणेंद्रिय में जो छिद्र है वो सर्प के रहने की घर है। और सर्प कितना खतरनाक होता है? मणिना भूषितः सर्पः किम सोपि न भयंकरः। मणि से विभूषित होने के बाद भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता? भयानक होता है। भले मणि है तो चाहे जितना वो संपन्न हो, चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना अच्छे कपड़े पहना हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, सत्संग से प्रेम नहीं है, तो भयंकर ही है। जैसे मणि से युक्त होने के बावजूद सर्प विषधर होता है, भयानक होता है, उसी तरह जो निर्मल मन वाला नहीं है, सत्संगी नहीं है, भक्त नहीं है, दयालु नहीं है, सरल नहीं है, तो भी भयंकर ही होता है। हाँ,
दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्। विद्या से युक्त होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। कैसे? कहे जैसे कि मणिना भूषितः सर्पो किम सोपि न भयंकरः। मणि से युक्त होने के बावजूद भी सर्प भयानक होता है। तो श्रवणम, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करें। और दूसरी भक्ति क्या बतलाए? कीर्तनम, भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन करें, उन्हीं की लीला कथाओं का चिंतन करें मन से। अपना कार्य भी करते रहें। अब बताओ, मन से कोई काम कर सकते हो? संसार में कोई कार्य हो, किसी का निमंत्रण आया हो तो कह दो मन से हम आप ही के यहाँ हैं, ऐसे नहीं आ पाएंगे। तो कहेगा मन आपका लिए रहो, मन से हमको कोई लेना देना नहीं, आप तो तन से आओ। हाँ, तो कह दो मन से खा भी लो। तो संसार के लोग को मन नहीं, आपका तन भी चाहिए। लेकिन भगवान कहता तुम तन चाहे संसार में रख दो, लेकिन मन मुझको दे दो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मन मेरे से युक्त कर लो, मन को मुझ में समर्पित कर दो। तो मन से भगवान का चिंतन करें, संसार का कार्य करते हुए एक कर्मयोगी की तरह कर्तव्य समझकर कर्म भी करें, लेकिन मन से भगवान का चिंतन करते रहें। अब मन से चिंतन करने में कौन पैसा लग रहा है? लेकिन मन में भी ऊट पटांग गंदी बातें सोचते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, और इसी के कारण बीमार भी रहते हैं, रोगी रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, नींद भी नहीं आती। और जब ऊट पटांग चीजें सोचते रहोगे तो नींद कहाँ से आएगी? नींद तो तब आए जब शांति मिले। हाँ, और शांति कहाँ मिलेगी? जिसको भक्ति वैराग्य है, वैराग्य जिसको है उसी को सुख है, उसी को शांति है। एकांत जीविन, जो मुनि लोग हैं, संत महापुरुष हैं, वही शांति को प्राप्त करेंगे। भक्ति होगी तभी शांति मिलेगी। तो स्मरण करें, भगवान के चरण की सेवा करें। तो भगवान दिख नहीं रहे हैं, कैसे उनकी चरण की सेवा करें? तो जो आपके गुरु हैं, संत महापुरुष हैं, माता पिता हैं, आपके आदरणीय श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी सेवा करिए। उपनिषद में आया है, कठोपनिषद में, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। कोई आपका अतिथि है तो उसका स्वागत सत्कार करिए, तो यह भी प्रभु की ही सेवा मानी जाएगी। कोई संत महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करेंगे तो वो भी प्रभु की ही सेवा मानी जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कठोपनिषद में लिखा है। माता पिता की सेवा करेंगे तो वो भी ईश्वर की सेवा मानी जाएगी। ईश्वर के सदृश वो भी हैं। और उनसे बैर करिए, द्रोह करिए, गुरु की निंदा करिए, गुरु से द्रोह करिए, माता पिता से द्वेष करिए, उनकी सेवा न करिए, संत महापुरुषों का अनादर करिए, श्रेष्ठ महापुरुषों का अनादर करिए, तब आपकी पूजा सब बेकार है, निरर्थक है। फिर आप सही भक्त नहीं हैं, आप केवल ढोंगी और पाखंडी कहला सकते हैं। फिर जब आपको अपने से श्रेष्ठ लोगों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं करना है, तो ये तो भक्ति नहीं सिखाती। जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो सबका सम्मान करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरप सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। वो तो अपने को सबसे छोटा समझते हैं। अंगद से जब भगवान रामचंद्र जी बोले, वनवास काल पूरा हुआ, अयोध्या में आए, राज्याभिषेक हुआ, सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे थे। अंगद की भी विदाई होने लगी। अंगद के आंखों में आंसू थे, रो रहा था अंगद। अंगद ने कहा प्रभु से, भगवान से, कि प्रभु हमें भगाओ नहीं प्रभु, प्रभु नीच टहल गृह के सब करी हम। नीच टहल, टहल बोलते हैं ना यहाँ की भाषा में काम खो। तो सबसे नीचा काम, जो सबसे छोटा काम होगा, उसको प्रभु मैं करूंगा, मुझे न भगाओ। तो भक्त के अंदर नम्रता होनी चाहिए। नम्रास तरवह फलोदगमई,
नवाम्बुभिर्दुरबिलं विनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः गुणैः एवैष परोपकारिणाम्। फल जो है झुक जाते हैं, फल से लदकर वृक्ष की डाली झुक जाती है जब फल लगते हैं वृक्ष में। तो जब बादल जल बरसाना होता है तो नीचे आ जाता है। उसी प्रकार महान पुरुष, विद्वान पुरुष, धनवान पुरुष वास्तव में संपन्न है, जो वास्तव में विद्वान है, वास्तव में महान है, तो वो झुक जाते हैं। और झुकना भी सबके बस की नहीं है। जिंदा आदमी झुकता है, मुर्दा नहीं झुकता। और जो लोग अकड़ के रहते हैं वो जिंदा हैं कि नहीं ये तो प्रभु जाने। लेकिन किसी ने क्या सुंदर बात कही है कि झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, झुकता तो वह है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो नम्रता आ जाए तो बड़ों की सेवा, भगवान के मंदिर में तो सेवा कर सकते हो, वहाँ जहाँ जाए मंदिर में झाड़ू लगाएं, वहाँ की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जैसे यहीं आप लोग आए हैं राम घाट में, कथा श्रवण कर रहे हैं सब लोग, तो जहाँ रुके हैं, जिस कक्ष में रुके हैं, कम से कम अपने कक्ष को सुंदर सजा के रखें। ऐसा न हो कि जब जाएं यहाँ से तो पता लगी आश्रम के संत लोग, भक्त लोग बेचारे देखें कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाए, तो बताओ आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो जहाँ हैं उसको सुंदर सफाई स्वच्छ रखें कि ये भी भगवान की सेवा है, भगवान का धाम है। वहाँ कूड़ा कचड़ा न फेंकें, मंदाकिनी जी में गंदगी न करें, ये भी एक सेवा है ठाकुर जी की। तीर्थ को दूषित न करें, जैसे अच्छी वार्ता करें, गंदे अश्लील अभद्र गीतों को न सुने, न गाएं, न सुने, गंदगी न फैलाएं। मन वाणी से किसी भी प्रकार, तन से किसी का अपराध न हो, धाम की निंदा न हो, धाम का जो स्वच्छता है उसका नुकसान न हो, वो जो है अपवित्र न होने पाए। कम से कम नहीं सफाई करते तो जो अपनी कूड़ा कचरा लिए हैं उसको न फेंकें वहाँ, उसको जहाँ कूड़ेदान हो वहाँ डाल दें, और अपने जहाँ पे हैं वहाँ साफ स्वच्छता रखें। हो सके तो और भी करें सफाई जितनी बने, और नहीं तो कम से कम अपना तो जरूर साफ स्वच्छता का ध्यान रखें और वहाँ जा कर के गंदगी न फैलाएं, तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अगर ऐसा लोग करने लगे तो धामों में गंदगी ही न हो, धाम पवित्र रहे। तो पाद सेवनम मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ठाकुर जी के चरणों की सेवा क्या है? धाम में जाएं, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखें, वहाँ सफाई करें, सेवा करें, संत महापुरुषों की सेवा करें, उनको प्रणाम करें, उनको कटु वचन न बोलें, नम्रता से सर झुका के रहें। तो ये सब भी आपकी प्रभु की सेवा मानी जाएगी। वे आशीर्वाद ही देंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। कुछ न कुछ देते हैं संत महापुरुष, आशीर्वाद देंगे। अर्चनम, आरती उतारे मंदिर में, गौ माता की, तुलसी माता की, सूर्य की, संत महापुरुष की, माता पिता की, ये सब ठाकुर जी की आरती। वंदना करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। और सेवक भाव जिस दिन आ जाए, इसीलिए वैष्णव लोग अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि राजा के पास छोटा मोटा कर्मचारी पहुंच पाए जल्दी जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो सेवक है, नौकर कर्मचारी, उसका जो सेवक है पर्सनल, उसका सेवक 50 बार दिन में दौड़ता है पानी की गिलास लेकर के उसी के पास, और दूसरा कोई नहीं पहुंच पाता। अभी राष्ट्रपति के पास जाना हो तो यहाँ आपके जिले का जो डीएम है, जिला अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी मिल नहीं सकता, राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और ये सब भी बिना उसके परमिशन के नहीं मिल सकते, बिना अनुमति के। और राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने वाला चपरासी जो उनकी सेवा करता है, दिन में 50 बार पानी का गिलास, उसके लिए सुलभ है राष्ट्रपति।
उसी प्रकार भगवान के पास देवी देवता सब लोग नहीं जा पाते, तरसते रहते हैं। शेष महेश दिनेश सुरेशम किसी के ध्यान में नहीं आते, कोई नहीं पहुंच पाता जल्दी। लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उसी को अहीर की जो ग्वालिनी थी, गोपियां थी, युवतियां, वे उसको जो है थोड़े से अंजलि भर थोड़े से मट्ठे पर नचाती थी। जाहि अखंड अनंत बतावे, नारद से सुख व्यास रचे रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। श्रद्धा दास्य भाव हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं। सख्य भाव आ जाए, सखा भाव, जैसे ग्वाल वाल इत्यादि थे, जैसे केवट था, निषाद राज थे। निषाद राज बचपन के मित्र थे राम जी के। ऐसा नहीं समझना कि वहां श्रृंगवेरपुर में मिल गए थे, वो बचपन में खेलते थे प्रभु के साथ। पता नहीं कितने जन्मों का उनका रिश्ता था। तो दास्य भाव आ जाए, सख्य भाव आ जाए, आत्मनिवेदनम, और ऐसी भावना आ जाए कि प्रभु का ही सब कुछ है। जैसे संत महापुरुष लोग समझते हैं, हाँ कपड़ा तक संत लोगों को देखा हूं मैं कि वस्त्र तक अगर धारण करते हैं तो तुलसी दल डाल करके प्रभु के पास रख देंगे या उनकी प्रतिमा को ओढ़ा देंगे और फिर उसको ग्रहण करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। तो भगवान को सब कुछ समर्पित करके, अर्पण करके, तब संत महापुरुष भक्त लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे उसको नहीं स्वीकार करते। श्रद्धा भाव कि ये सब प्रभु ने ही तो दिया है, ऐसी भावना हो जाए। जब ये नौधा भक्ति भगवान के लिए बतलाया है, हिरण्यकशिपु उठाकर फेंक दिया है, क्या इसको मार डालो, इस दुष्ट को, जीने योग्य नहीं है, बहुत सताता है। ये भक्तों को सताने की परंपरा आज से नहीं है, सतयुग से चली आ रही है। अब दुष्ट को कौन सताएगा? सीधे पेड़ को सब काट देते हैं, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं। और तो छोड़ो, जो ग्रहण लगता है ना, वक्र चंद्रमा ही ग्रसा ही न राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं ग्रहण करता। जब पूरे सीधे बेचारे पूर्ण हो जाते हैं तभी ग्रहण लगता है। और वक्र चंद्रमा ही ग्रसा ही न राहु, टेढ़े को नहीं। हाँ, सीध जान शंका सबका। हाँ, सीधे साधे में सबको संदेह रहता है कि यार कुछ मामला गड़बड़ है क्या। अभी कोई सीधा साधा हो बेचारा, ऐ मूर्ख है, ऐसे इसको कुछ आता नहीं। थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा हो कुछ भी ना, अरे कहते ना भावकाल। हाँ। तो सीधा साधा भक्तों को बहुत सताया जाता था शुरू से। जो सीधे साधे हैं बेचारे महात्मा लोग, संत लोग, उन्हीं को बिल्कुल। अब रावण इत्यादि क्या करते थे बताओ? टैक्स लेते थे संतों से, कैसा खून उनका लेते थे संतों का। कई कथाएं हैं जानकी जी के प्राकट्य होने का, कुछ उनमें एक ये भी कथा है कि संतों के रक्त को एक मटके में रखता रहता था। फिर जब उसको पता चली बात कि इससे मेरा विनाश होगा, गया जनकपुर में गड़वा दिया।
और उससे ये था कि जिस धरती में रहेगा ये रक्त, वहाँ अकाल ही पड़ेगा। अब जनकपुर में अकाल पड़ने लगा। फिर जब हल लेके जोतने के लिए खेत राजा जनक जी खुद गए, तो जब धरती में वो मटका टकराया तो निकाल के देखे तो उसमें रक्त की जगह एक दिव्य सुंदर कन्या प्रकट थी। उसका नाम सीता रखा गया, जानकी रखा गया। बोले जानकी माता की जय हो। तो संतों को सदैव सताया गया, भक्तों को, लेकिन सताना नहीं चाहिए। हुआ क्या परिणाम? जिन जिन ने भक्तों को सताया उनका नामो निशान मिट गया, और भक्तों का नाम अजर अमर। हिरण्यकश्यप को कोई जानता है कि नहीं जानता, अच्छे से याद है कि नहीं, लेकिन प्रहलाद का नाम बता देगा हर आदमी। सताने वाले मर गए, नाम निशान मिट गया, अब भक्त अजर अमर हैं। मीरा को देख लीजिए, बेचारी भक्ति ही तो करती थी कि किसी को गाली देती थी, मारती थी, चोरी करती थी, भजन करती थी, भगवान से प्रेम करती थी, समाज का कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, फिर भी उसको सांप भेजा गया। राणा ने जहर का विष भेजा, पिला के मार डालो। लेकिन क्या हुआ? भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, बैठी मीरा गोपाल नजर आए, गोपाल नजर आए, घन श्याम नजर आए, गोपाल नजर आए, घनश्याम नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा। तो क्या हुआ? अरे भगवान की कृपा जब हो जाए, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। समुद्र कैसे हो जाता है? गाय के खुर के समान भक्त पार कर जाता है। हनुमान जी को समुद्र थोड़ी दिख रहा था, गाय के खुर के समान। जय श्री राम बोले और उस पार। तो जब जहर भेजा तो क्या हुआ? मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, अमृत का प्याला बन के, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए। मेरा भाई ने कहा कि अरे ये तो मेरे कन्हैया का अधरा अमृत से स्पर्श हुआ प्रसाद है, तुलसी दल डला हुआ। अरे ये तो मेरे कन्हैया का प्रसाद है, और पान कर लिया। महाराज उस विष का जो प्रभाव था खत्म हो गया, वह जहर ही अमृत बन गया। जय हो। अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए, अमृत का प्याला बन के गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा
मीरा कुमारी ने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा। सोचिए कितनी बड़ी तपश्चर्या। अभी कलयुग की थी मीराबाई, सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं बता रहे हैं, मुगल काल की बात है, इसी कलयुग की बात है। मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा, मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा। धन्य है भगवान की करुणा। महाराज उसने सर्प को ही पहन लिया। अरे ये तो मेरे कन्हैया का प्रसाद है, जब मेरा कन्हैया इस पर सोता है तो ये क्या करेगा। जब सर्प को खोला गया पेटी को, तो महाराज फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, गोपाल नजर आए, घनश्याम 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 नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, 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 भक्ति में बैठी मीरा कान्हा। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो प्रहलाद को भी सता रहा है, समुद्र में फेंकवा दिया, भगवान ने रक्षा किया, पहाड़ से फेंक दिया, भगवान ने रक्षा कर लिया, सांप की कोठरी में बंद करा दिया गया। महाराज सर्प डसे नहीं, उल्टे प्रहलाद नृत्य करने लगे कीर्तन करते हुए, तो सर्प भी नृत्य करने लगे। परेशान हो गया कि इसको कैसे मारा जाए। एक बार एक आयोजन कराया महल के बीच प्रांगण में, प्रहलाद को खड़ा कर दिया गया और असुर चारों ओर बढ़िया बालकनी में खड़े हो गए, ले लेके बड़े बड़े पत्थर छज्जे पे खड़े होकर के फेंकने लगे प्रहलाद जी के ऊपर। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। अब जो पत्थर जो जहां से आता था, सुदर्शन जी महाराज उसी के पास उसका 100 टुकड़े करके उसी के खोपड़ी पे 100 बार लगता था। एक पत्थर के 100 टुकड़े और 100 टुकड़े बिल्कुल बम जैसे उसके खोपड़ी पे लगते थे, धड़ाम। अब प्रहलाद का तो कुछ नहीं होता था, जितने असुर आए थे सब घायल, लूले लंगड़े अपाय सब भगे महल से, कहे हमें नहीं इसको मारना है, ये तो मरता नहीं, हम और मर रहे हैं। अब ये भी कार्य निष्फल हो गया। अब क्या करे बेचारा, हाँ ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई, घबराहट बिल्कुल, ठंडी में पसीने छूट रहे हैं, क्या करें। सोचा कि अब ऐसा करें कि इसको एक लोहे का गर्म खंभा कराओ, आग से की तरह लाल बिल्कुल, उसी में इसको बांध दो, मर जाए। छोटा सा नन्हा सा प्रहलाद है बेचारा। महाराज लोहे का गर्म खंभा लाल बिल्कुल तप्त। भगवान ने सोचा कहीं मेरा भक्त, मेरा पुत्र, मेरा बालक जो है कहीं रोने न लगे, दुखी न हो जाए, घबरा न जाए। एक चींटी के रूप में चलने लगे। प्रहलाद ने देखा कि एक छोटा सा जीव चींटी इस गर्म खंभे पे चल रही है और मर नहीं रही है। मैं तो बहुत बड़ा हूं। दौड़ के गया प्रहलाद, बांधने से पहले ही लिपट गया। बोला अरे मेरा भगवान, मेरा नारायण तो इस खंभे में बैठा है। कुछ नहीं हुआ।
अब टेंशन है, अब क्या करे। कालकूट विष जहर राजवैद्य तैयार किए, बोले इसको पीते ही तुरंत मर जाएगा, कोई भी पिए तो मुख में जाते ही, इतना खतरनाक जहर तैयार किया। प्रहलाद को पिलाया गया। प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया, बोला जय श्री कृष्ण, आपकी इच्छा है तो ये भी मेरे लिए प्रसाद बन जाए। प्रसाद समझ करके प्रहलाद जी उस विष को पान किए हैं महाराज, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। काफी देर हो गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत चिंता हुई हिरण्यकश्यप को कि मर क्यों नहीं रहा है। राजवैद्य से पूछे हैं कि क्या हो गया, ये मर क्यों नहीं रहा है। राजवैद्य नाड़ी देख करके ध्यान लगा के बताया है कि भाई मैं बता तो सकता हूं, लेकिन कसूर माफ, क्षमा कर दें, तब दंड से मुक्त करें आप। कहे दंड नहीं दिया जाएगा, बताओ। अब उसको पसीने पसीने हो गया, बोला महाराज दिया तो विष ही था, लेकिन इसके अंदर जाते ही पता नहीं क्या हो गया कि अमृत बन गया, अब एक कभी नहीं मिलेगा। राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान का नाम रूपी जिसके पास औषधि है उसको कहां भय। भय तो उसको है जिसके कोई नाथ न हो, तो वो डरे। लेकिन अनाथ किसे कहते हैं? जिसका भगवान से प्रेम न हो, जो भगवान की तरफ न जाए, भगवान जिसको न चाहते हों, भगवान जिसकी ओर नहीं देखते हों, अथवा जो भगवान की ओर न देखता हो, संत जनों के चरण शरण में न हो, संत जनों की कृपा में न हो, माता पिता की कृपा न हो, भगवान की दया न हो, वो अनाथ है। और नहीं जो जिसके नाथ हैं, हाँ, कामता नाथ, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, जिसके कोई नाथ है तो वो अनाथ हो ही नहीं सकता महाराज। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोक नाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोक नाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ तो है जिसके कोई नाथ नहीं। भगवान रक्षा की, अमृत बन गया। अब उसकी बहन ढूंढा आई, होलिका, इसका एक नाम ढूंढा भी है। होलिका आई, बोली भैया क्यों चिंता करता है, इसको बाएं हाथ का खेल है, इसको मैं खत्म कर दूंगी। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ऐसी दिव्य चूनर मिली है ओढ़नी, इसको ओढ़ लूंगी, मैं तो आग में नहीं जलूंगी, इसको लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा। अब हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न, हाँ बहना ठीक कहती है। बैठी ना आग में लेकर के प्रहलाद को, न जाने कहां हवा का झोंका आया, ओढ़नी उड़ गई आकाश में। चिल्लाने लगी, रोने लगी, ब्रह्मा जी से बोलने लगी मैं जल रही हूँ, ये ओढ़नी का कैसा चमत्कार था, आपने कैसा वरदान दिया था। ब्रह्मा जी बोले देवताओं के वरदान जनहित के कल्याण के लिए होते हैं, विनाश के लिए नहीं। किसी निरपराध निर्दोष भक्त का अहित करने के लिए नहीं, हित के लिए वरदान दिए जाते हैं, अहित के लिए नहीं। इसलिए वरदान अब आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। जल के राख हो गई। सब बालक रो रहे थे मित्रगण कि मेरा प्रहलाद जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जब देखे कि अरे मेरा सखा तो जो है जीवित है, सब दौड़ पड़े और लगा करके जो लकड़ियों का बचा हुआ राख था एक दूसरे पे लगाने लगे, मलने लगे और खूब नृत्य करने लगे। तभी से होली मनाई जाने लगी। होलिका दहन के अगले दिन ही तो होली होती है। क्यों? क्योंकि जब जल गया था, जब सुबह पता चली बात, अब आग बहुत सी ढेर में बैठी थी, तो एक तुरंत तो आग ठंडा होगी नहीं, कौन जाएगा उसके पास। सब सोचे प्रहलाद मर गया, प्रहलाद तो ध्यान में मस्त थे। जब दूसरे दिन सब एक दूसरे पर राख उड़ाए हैं, तब से होली हो गई। अब तो गंदे रंगों को लगाते हैं, नहीं बढ़िया चंदन, इत्र, गुलाल, हल्दी, कुमकुम, ये सब लगा करके प्रणाम करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि वितरण करना चाहिए, ये सब होना चाहिए। भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करना चाहिए।
तो ये सब नहीं करेंगे। उल्ट पटांग के गांजा भांग शराब पी के और एक दूसरे को गाली देंगे, लोटेंगे नाले में, कीचड़ उछालेंगे। ये कोई होली है? ये अभद्रता है कि होली है? होली है जो कुमकुम, केसर, चंदन, हल्दी ये सब का लेप लगाइए, एक दूसरे से प्रेम करिए, बड़े छोटे का सम्मान करिए, प्रणाम करिए, संत महापुरुषों सत्संग सुनिए, प्रहलाद की कथा सुनिए। ये होली है। ऊट पटांग की होली नहीं हो, होली पोली नहीं हो, तो गोली है। प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी से पूछा है हिरण्यकश्यप कि तेरा कुछ होता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले किस बात का डर पिताश्री? राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र सन्निधौ सर्वताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताश्री ये अग्नि मुझे शीतल ठंडी लग रही है, कम्बल उड़ा दीजिए। अग्नि तुझे जलाती नहीं? क्या कभी नहीं जलाएगी अग्नि? जिसका रक्षक भगवान है नारायण, उसको कौन बाल बांका कर सकता है? जो जिसके साथ बुरा करता है ना, उसका बुरा नहीं होता, वो अपने लिए ही गड्ढा खोदता है। हाँ, उसका नुकसान नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जो तो को काटा बुए ता ही बोए तुम फूल, और तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जब तुम दूसरे के लिए फूल दोगे ना, तुम्हें फूल ही मिलेगा। और जो दूसरे के लिए कांटा बोता है ना, एक कांटा बोता है, उसके 3 कांटे, त्रिशूल, तो उसको त्रिशूल चुभता है फिर महाकाल का। प्रहलाद ने समझाया पिताश्री मान जाइए, भगवान की भक्ति करिए, नहीं आपका कल्याण नहीं होगा। बोला कहां है तेरा भगवान? उसी को खत्म कर दूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद मुस्कुरा करके बोले पिताश्री मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा भगवान कहां नहीं है? मेरा भगवान तो सर्वत्र है। बोला क्वासौ कहां है? प्रहलाद ने कहा स सर्वत्र, वह सर्वत्र है पिताश्री, अभी भी समझ जाइए। वो तो आप में भी है, हम में भी है, इस दीवार में भी है। उसने कहा क्या इस खंबे में भी है तेरा भगवान? बोले हाँ पिताश्री। कहे हाय सब जगह तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? बोले पिताश्री इस खंबे में भी भगवान है और अभी प्रकट हो जाएगा, नहीं आप मान जाइए। उठाया है गदा को, जोरों से प्रहार किया कि इस खंबे को ही तोड़ देता हूं। जब ही गदे का प्रहार किया महाराज, भगवान नरसिंह ने सोचा कि ऐसे तो माता पिता मैं बनाता था, लेकिन मेरा भक्त बोल दिया कि खंबे से भगवान प्रकट हो जाएगा, तो बोले अब वो माता पिता इस पत्थर को ही बना लेता हूं। खंबे से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहन से परमेश्वर काढ़े। प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहन से परमेश्वर काढ़े, और प्रीत प्रतीत जगी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। प्रीति प्रतीत जगी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। लोग पत्थर की पूजा ये सब ढोंग है। तो पत्थर की पूजा कब से प्रारंभ हुई? जब प्रहलाद जी ने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया, तब प्रीति प्रतीति जगी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। कि जब प्रहलाद जी के लिए भगवान आ सकता है, तो आप रूप बना करके अगर उनकी पूजा करोगे, ठाकुर जी की ध्यान करोगे, तो आपके लिए उसी में से भगवान प्रकट हो जाएगा, आपको वही भगवान नजर आएगा। उद्धार कर दिए। न तो दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न धरती थी, न घर के अंदर था न बाहर था, भगवान की गोदी में था। संध्या काल था, न दिन न रात्रि, न आकाश न धरती, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नाखूनों से। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, कोई संसार का जीव नहीं मार सकता। भगवान नरसिंह ने कहा कि तो क्या मेरे जैसा कोई जीव देखा है आज तक? देखा ध्यान से, बोला अरे ऐसा तो जीव नहीं देखा है, तो ना आदमी है न पशु, आधा मनुष्य आधा पशु सिंह। भगवान
अपराधी को अवश्य दंड देते हैं। फिर प्रहलाद को राज्य पर अभिषिक्त किए, स्तुति किए प्रहलाद जी। भगवान ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरदान देना है तो यही दो कि हमारे अंदर कोई वासना कामना रही हो तो खत्म कर दो, कि मैं कभी कुछ मांगू ही नहीं। नहीं कुछ मांग लो तो प्रभु यही वरदान दे दो, मेरे पिताश्री की अधोगति न हो। कितने महान भक्त थे देखिए, ऐसे दुष्ट के लिए भी कह रहे हैं इनका नरक न जाए, इनका उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा एक पिता की बात करते हो प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पूतः, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं मैं तुम्हारे जैसे जिस घर में भक्त जन्म लेते हैं, एक पिता की बात करते हो। बस यहीं पे प्रहलाद चरित्र को प्रणाम करते हैं। स्त्री, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, विरक्त, सती, पति, माता, पिता सबके कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। लेकिन उसमें सर्वोपरि बात लिखी है भक्ति, कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं ग्रहण करता, बहुत ज्यादा संग्रह करता है, वह चोर है, वह अपराधी है। आगे 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन है। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। जो 7वां मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत। इसके राजा इंद्र जो है उनका नाम पुरंदर है। आने वाला जो सावर्णी मनवंतर होगा उसके राजा बलि जी महाराज होंगे। सावर्णी, फिर दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी, देव सावर्णी, ये सब करके आगे मनवंतर आने वाले जो हैं उनका वर्णन है। और गजेंद्र ग्राह की कथा है। एक बार एक मतवाला हाथी जाता है सरोवर में, पुष्प कमल को उखाड़ लेता है सूंड में और उसमें जल विहार करता है अपने हथिनियों के साथ, बालकों के साथ खूब। तभी उसका एक मगर पैर पकड़ लेता है। मगर जल में बहुत बलवान होता है, वह हाथी डूबने लगता है, दुखी हो जाता है। कभी कभी हमको भी लगता है कि हम अजर अमर रहेंगे, मस्त रहते हैं अपने मस्ती में। हाँ, मस्त राम मस्ती में आग लगे। अब मैं क्यों बोलूं, आप लोग खुद ही विद्वान हैं। तो इतना मस्त भी नहीं रहना चाहिए कि मृत्यु को भूल जाएं। एक बार एक भंवरा पंकज कोश में फंस गया, कमल के पंखुड़ी में। दिन में कमल खिलते हैं, रात्रि में बंद। सायंकाल में रहा होगा, सोचा होगा चलो रस लेकर के उड़ जाऊंगा, धोखा हो गई। एक पंकज कोश में भंवरा फंसा, सो विचार करे मन में ही सुबह। एक पंकज कोश में भंवरा फंसा, सो विचार करे मन में ही सुबह। होगा प्रभात उगेंगे दिवाकर, मैं उड़ ले जाऊंगा पराग सुबह। अब बैनी न चेतत मूढ़ अजहु, नहीं जानत काल के खेल अजूबा। बैनी न चेतत मूढ़ अजहु, नहीं जानत खेल काल के खेल अजूबा। और त्यों गज आई चबाय गयो, रह गयो मन ही मन में ही सुबह। हाथी उखाड़ के फेंक दिया, हो गया। काहे को कमल खिले, जब कमल टूट गया, सुबह उसकी हो गई, मर गया। तो अपनी मस्ती में आदमी भूल जाता है भगवान को और मृत्यु को। सोचता है अरे अभी दुनिया मरती होगी, हम थोड़ी मरेंगे। उसमें मतवाला रहता है। और तभी काल रूपी ग्राह, संसार रूपी सरोवर में काल रूपी ग्राह जीव रूपी गज को पकड़ लेता है। तब सब अपने कर्मों की याद आती है। रोने लगा, चिल्लाने लगा, खूब ताकत लगाया। जब पकड़ लिया गज पाओ मगर, गज ने सब जोर लगाया था। खूब याद किया दुनिया भर के अपने बच्चों को, पत्नी को, हाथनी को। हाथी सब भग गए छोड़ छाड़ के। मात पिता भ्राता सब होई संकट में, पूछे नहीं कोई। वो आप ही को झेलना पड़ेगा दुख, दूसरा कोई नहीं। संकट में कोई नहीं पूछता। जब पकड़ लिया गज पांव मगर, गज ने सब जोर लगाया था।
और जब उबर नहीं पाया उससे तब हरि को टेर लगाया था। जब उबर नहीं पाया तब बोला, हे हरि रक्षा करो, हे विश्वव्यापी भगवान नारायण, एक परमेश्वर ब्रह्म व्यापक अजादि अनंत अखंड प्रभु, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। कमल का पुष्प लेकर के सूंड को उठाया है, डूबने ही वाला था। महाराज संकट के क्षण में याद किया, संकट के क्षण में याद किया, ले चक्र सुदर्शन धाते हैं, भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं, व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं, व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। दौड़ पड़े भगवान। लक्ष्मी माँ ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? हाँ बोले, बैकुंठ में। और थी जब तक बोलते तब तक सीधे गजेंद्र के पास सुदर्शन से ग्राह का उद्धार किए, और वह गजेंद्र भी प्रभु का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। भक्तों ने कहा, प्रभु ये बात गलत है, बुलाया था हाथी ने, मुक्त पहले किया जो है ग्राह को आपने। भगवान ने कहा, भाई एक बात है, मैं सोचता हूं जो मेरा भक्त है उसका तो उद्धार हुआ ही है, लेकिन मेरे भक्तों का संतों का भी जो पैर पकड़ लेता है तो मैं सोचता हूं पहले इसका ही उद्धार कर दो, उनका तो उद्धार है। ग्राह जो था ये हुहू नामक गंधर्व था। देवल ऋषि को जल में पूजा कर रहे थे, पकड़ लिया था पैर, उनको भंग हुआ ध्यान भक्ति से, पूजा से, नाराज हो गए कि तू मुझे पूजा कर लेने देता, जल जो चढ़ा रहा था, अर्पण कर रहा था प्रभु को, उसमें बाधा बन रहा है, इसलिए तू जो है ग्राह ही बन जा। जो हाथी था ये इंद्रद्युम्न नामक पांड्यवंशी द्रविड़ देश का राजा था, अगस्त जी का शिष्य था। गुरु जी आए थे, अब बढ़िया लेकर कंठी माला, रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम अकड़ करके बैठ के बढ़िया ध्यान करने लगा। देख रहा है गुरु जी आए हुए हैं, तब भी मारे अहंकार के कि ये कौन गुरु, अब मैं गुरु ये चेला। तो अकड़ करके गुरु के सामने बैठा था और उठा भी नहीं, सम्मान भी नहीं किया। अब गुरु खुद आए बताइए उसके पास, तो उसको सम्मान करना चाहिए। तो अगस्त जी बोले कि तू जो है हाथी बन जा, तुझे सर्व नहीं आती। तो वही हाथी बना था। फिर प्रभु की कृपा से इन दोनों लोगों का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवताओं की हार होने लगी, असुर की वृद्धि होने लगी, असुरों की शक्ति की, तो वे बड़े दुखी हुए। तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो तुम लोग, असुरों से संधि कर लो, तो उस मंथन से अमृत प्रकट होगा और उसका पान कर लोगे तो अमर हो जाओगे, फिर असुरों से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। उन दिनों राजा बलि का शासन था। बलि जी बहुत धर्मात्मा थे, प्रहलाद जी के वंशज थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि जी महाराज हुए। इंद्र आए, संधि हुआ, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पहाड़ को जो है मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब एक तरफ देवता, एक तरफ असुर। देवता लोग बोले नारद जी से कि महाराज अगर सर्प ये वासुकी नाग के मुंह की तरफ रहेंगे तो इसको जब घसीटेंगे तो फुसकारेगा भी, फूकेगा, तो हम लोग मरे जाएंगे, अमृत तो बाद में निकलेगा। तो नारद जी कहे फिर कुछ उपाय करो कि हम लोग पूंछ की तरफ जाएं और असुर लोग मुख की तरफ जाएं। तो बोले ऐसे तो असुर आएंगे नहीं, लेकिन एक उपाय है। कान में मंत्र दिए। अब देवता लोग चिल्लाना शुरू किए, देखो भाई हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, असुर लोग जो है हमसे नीचे हैं, हम लोग इनसे उत्तम हैं, इसलिए मुख की तरफ तो देवता लोग होंगे, अब पूंछ पैर की तरफ जो है असुर लोग होंगे। अब असुर तो मंद बुद्धि ठहरे, बोले हम लोगों के होते हुए देवता लोग कैसे उत्तम, हम लोग मुख की तरफ, चलो पूंछ की तरफ नहीं, मंथन नहीं होगा। देवता बोले चलो ठीक है, तुम ही लोगों की बात सही भाई, मंथन करना है, चलो। और मन मन इंद्र खूब हंसे कि बड़ी अच्छी बात है, लह गया बाहर गुरुदेव नारद जी महाराज, बड़ी कृपा। असुर लोग अब मुख की तरफ घसीटे पड़े, पूंछ की तरफ देवता लोग। अब मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र, जिस समुद्र का मंथन हुआ उसके लिए वो है कि क्षीर सागर का मंथन किया गया था, दूध का समुद्र था।
जिसमें भगवान नारायण शयन करते हैं। अब ये किस लोक में है, कहाँ है, तो प्रभु जाने। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन प्रारंभ हुआ था अमृत के लिए, प्रकट हुआ विष, जहर प्रकट हुआ, सब मरने लगे, सृष्टि नष्ट होने लगी, सब त्राहिमाम करने लगे। जब मदराचल धंसने लगा था तो भगवान कच्छप रूप धारण करके बना करके उसको पीठ पर लाद लिए थे और बाहर भी अजित रूप से सहयोग किए। भगवान ने कहा भाई अब भोलेनाथ जी बैठे हैं, शांति से जरा इनसे भी कुछ सहयोग ले लो कि हम ही सब करेंगे। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। भोलेनाथ के पास गए, स्तुति करने लगे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। जैसे समुद्र मथा गया था अमृत के लिए, निकला विष था, उसी प्रकार जब हम लोग भक्ति, सत्संग और परोपकार, दया, धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें बहुत विघ्न होता है। समुद्र मंथन से अमृत रूपी जो यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करने के लिए करते हैं अच्छे कर्म, तो वो नहीं प्राप्त होता। उससे निंदा और अपयश रूपी विष का पान पहले करना पड़ेगा। और जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। सबसे पहले विष प्रकट हुआ, भोलेनाथ से प्रार्थना किए, भगवान शंभु दया निधान उस विष का पान कर लिए। बताओ, कहते हैं गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, झूठे, विष पिए थे, पियो जरा विष। फिर याद आया, अरे प्रभु हमारे हृदय में, कंठ में ही रोक दिए, कंठ नीला हो गया, भक्तों ने उनका नाम रख दिया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। 14 रत्न प्रकट हुए। उससे बारूड़ी मदिरा, बारूड़ी प्रकट हुई, सोमरस जिसको कहा गया। ये वो शराब नहीं जो बनाते हैं लोग नशीला, एकदम पागलों की तरह मतवाले रहते हैं। ये प्रकृति की, जैसे शहद है, यह भी मादकता है इसमें, ज्यादा पी लो तो। ताड़ी है, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश में जो औषधि युक्त रस है, कोई अपने आप पुष्ट है, वो थोड़ी मादकता वाली थी, उसको सोम रस कहा गया है। और ये शराब समुद्र के मंथन से कैसे प्रकट हो जाएगा शराब की शीशी? तो ऐसा नहीं समझना, बारूड़ी थी लेकिन मादक ही पदार्थ थी, लेकिन ये मादक पदार्थ नहीं थी। फिर भी उसको असुरों को दिया गया है, मनुष्यों ने नहीं ग्रहण किया, देवताओं ने नहीं ग्रहण किया। मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही असुर है, मनुष्य ही मनुष्य है। हाँ, जो हिंसा भूल से होती उसे वह सोचता रहता, वही मानव जो ऐसा फिर नहीं करता। जो हिंसा जान कर करता कभी उससे नहीं डरता, वही दानव जो ऐसा है सदा करता। मनुष्य ही दानव बन जाता है, मनुष्य ही मानव बन जाता है, मनुष्य ही देव बन जाता है अपने कर्मों से। बारूड़ी को असुरों ने लिया है। हाँ, आप लोग नहीं ग्रहण करने लगना, असुरों की चीज है, मनुष्यों की नहीं। फिर प्रकट हुआ, अप्सराएं प्रकट हुई, देवलोक में चली गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्गलोक में इंद्र ने ले लिया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि जी महाराज ले लिए। ऐरावत हाथी को इंद्र ले लिए। कौस्तुभ मणि ठाकुर जी धारण कर लिए। लक्ष्मी जी निकली, ठाकुर जी को वर्ण कर लिए। शंख निकला, उसको ठाकुर जी लिए। दिव्य धनुष प्रकट हुआ, सारंग धनुष भगवान नारायण ने स्वीकार किया। गौएं निकली, गायों को ऋषियों ने दिया है पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए, उसके दुग्ध का पान करने के लिए, घृत से हवन करने के लिए। चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। जब अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए, तब लड़ाई चालू हो गई देवता और असुरों में।
युद्ध शुरू, छीना झपटी हुई, उससे जो है अमृत कलश से बूंदे टपकी धरती पर। कहाँ कहाँ गिरी? जहाँ जहाँ पे महाकुंभ लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में गोदावरी में, और क्षिप्रा नदी जहाँ है अवंतिकापुरी, जिसको अब उज्जैन बोलते हैं, जहाँ महाकुंभ लगता है, वहाँ वहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। अब असुर छीन झपट करके कुंभ लेकर भागे। अब देवता बड़े दुखी, भगवान तो ऐसे ही मोहन हैं, इतने सुंदर, आज मोहिनी बन गए, मोहिनी बन गए, असुर मुग्ध हो गए। बोले बंटवारा कर दो। तो बोले कि अरे ऐसी स्त्रियों का और इन सब चपल स्त्रियों का, चंचल स्त्रियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को कम दे दें, किसी को ज्यादा कहे कि अरे यार तुम तो जो है लात मार दो, हम धन्य हो जाएंगे। असुर लोग बोले, इतने मुग्ध हो गए कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। एक जगह बिठा करके, एक तरफ असुरों को, एक तरफ देवताओं को बिठाए हैं। महाराज असुरों को जो है वही बारूड़ी मदिरा और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु देख लिया है तो महाराज वो देवता का रूप बना करके देवता के रूप में आया है और अमृत पीने लगा है। तुरंत मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मुंडी अलग कर दिया है। उसके मुख से अमृत की बूंदें गर्दन से गिर गई धरती पे, जूठा हो गई, उसका लार थूक सब कुछ था उसमें अमृत में। तो उसी से प्याज और लहसुन की उस उत्पत्ति हो गई। इसीलिए वैष्णव लोग उसको नहीं ग्रहण करते। अब उसके जूठा को कौन भगवान को भोग लगाओगे? असुर के मुख का निकला हो। इसीलिए वो तामसी भी कहा गया, दुर्गंध युक्त तो है ही। इसीलिए वैष्णव लोग उसको ग्रहण नहीं करते। अब युद्ध हुआ, असुर सब परास्त हो गए, सब मारे गए, इंद्र विजेता। लेकिन शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा सब असुरों को जीवित कर दिए। बलि जी महाराज भी जीवित हो गए। ऐसा यज्ञ करवाए दिव्य कि उससे दिव्य तर्कस प्रकट हुआ, दिव्य धनुष, दिव्य रथ, उस पर आरूढ़ होकर के युद्ध किए हैं और इंद्र को परास्त कर दिए। अब प्रसन्न बलि जी महाराज। फिर एक दिन पूछे, गुरुदेव ये बतलाइए कि मैं विजेता तो हो गया, अब क्या जरूरत है किसी यज्ञ पूजन की? अरे बोले बेटा ये मध्यावधि चुनाव है। हाँ, बीच में बन गए हो तुम राजा, अभी कैंसिल हो जाएगी। हमेशा के लिए थोड़ी इंद्र बने हो। तो बोले गुरुदेव फिर हमेशा के लिए कैसे बनेंगे? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगे। अब इधर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति माता बड़ी दुखी थी कि देवता लोग बेचारे दुखी हैं। दिति और अदिति दोनों पत्नी थी कश्यप जी की। दिति से असुर लोग हुए और अदिति से देवता लोग हुए। हाँ, ये सब मौसेरे भाई थे, समझो, मौसी मौसी आप भाई ही थे, असुर देवता दोनों। इसका क्या तात्पर्य है? थे तो ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि के पुत्र, ये तो मनुष्य ही थे ना। और एक के देवता हो गए, एक के असुर हो गए। इसका मतलब यह है कि हम ही असुर बन जाते हैं और हम ही देवता बन जाते हैं। जब अच्छे कर्म करते हैं तो हम देव बन जाते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो असुर बन जाते हैं। बड़ी दुखी थी माता अदिति। सूर्य भगवान को आदित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अदिति के पुत्र थे। अदिति माता को पयोव्रत का उपदेश दिए। पयोव्रत दूध पी के रहा जाता है। फागुन महीने के परिवा से त्रयोदशी पर्यंत इस व्रत का विधान है। जो माताएं उत्तम पुत्र को चाहती हैं, भक्त पुत्र को महान, तो इसका नियम पूर्वक यदि व्रत करके रहें, दुग्धपान करके ठाकुर जी की सेवा करें, पूजन करें, जागरण करें, स्तुति करें, परिक्रमा लगाएं, विधि विधान पूर्वक करें, तो उनका पुत्र बहुत ही निर्मल और बहुत ही महान होता है। ऐसी भागवत जी की मान्यता है, व्यास जी की मान्यता है, सुखदेव जी की मान्यता है।
उसका विधि विधान पूर्वक पालन किया। उससे महाराज भगवान नारायण श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण स्वयं प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिए और वामन रूप में स्वयं पुत्र बन करके आ गए। बोले वामन भगवान की जय हो। इनका यज्ञोपवीत हुआ। भगवती उमा ने भिक्षा डाल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत पहना दिया, किसी ने गायत्री मंत्र दे दिया, किसी रुद्राक्ष माला मिल गई। सुंदर वामन भगवान चले अब भिक्षा मांगने के लिए बलि जी के यहाँ। हाँ, देवताओं ने कहा, गुरु जी देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि सुंदर सा ऐसा भिक्षा लाओ कि जो है जिंदगी में फिर कभी लेना ना पड़े। तो बोले मोटा यजमान बताइए, उसी से मांगना पड़ेगा। कहीं इस समय बलि जी महाराज ही मोटे यजमान हैं, उन्हीं के पास जाओ। बलि जी महाराज की यज्ञशाला की ओर जाने लगे। एक जगह बरसाती नाला बह रहा था। अब एक कैसे पार हो वामन भगवान 52 अंगुल के छोटे से नन्हे से। एक विप्र देवता संत महापुरुष तपस्या कर रहे थे। देखे बड़ा तेजस्वी बालक है, पूछे कहाँ जाना है बटुक जी? बोले हमें बलि के यहाँ यज्ञशाला में भिक्षा लेने जाना है, पार कर दो तुम, मैं डूब जाऊंगा। बोले पार तो कर दूंगा, लेकिन हमको भी हिस्सा चाहिए। फिर देखे बड़े सुंदर खूबसूरत गोल मटोल बिल्कुल चिकने। तो बोले इनको कुछ लंबी दक्षिणा मिलेगी। लंबी दक्षिणा मिलेगी। कहे पार कर दूंगा, दक्षिणा चाहिए। बोले ठीक है। अब कंधे पे बिठा के पार करने लगे। बिठाए थे 2 हाथ वाले को और पानी में जल में उनकी परछाई 4 हाथ की दिखती थी, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित। अब ऊपर देखें तो 2 ही हाथ, वही वामन अंगुर वामन भगवान। नीचे देखें चतुर्भुज नारायण, फिर ऊपर देखें फिर वामन, नीचे देखें चतुर्भुज नारायण। कहे बात क्या है? समझ गए। अब बाद में देखे मुस्कुरा रहे हैं, बस कहीं ये नारायण ही है, हमें पागल बना रहे हैं। ये नारायण ही है, कहीं एक ये डूबने वाले हैं इस छोटे से नाले में। अब वो रुक गए बीच में। बोले भैया अब उतरो तुम, हम नहीं पार लगाएंगे। अरे बोले ऐसा न करो विप्रदेव, हम डूब जाए। अरे कहे तुम डूबो चाहे मरो, अब उतरो। अरे कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, क्या गलती, तुम पूरा ले लेना भाई, जो मांगोगे सब दूंगा। बोले नहीं, एक ही शर्त पे पार करूंगा। बोले क्या? विप्रदेव सोचे अब मौका मिला है, छोड़ो मत। तो बोले क्या शर्त है? बोले कि महाराज आपको मैं इस नाले से, नदी से, छोटे बरसाती नदी से पार कर देता हूं, आप मुझे भवसागर से पार कर देना, बस यही मांगता हूं। जय हो। भगवान ने कहा एव मस्तु। कहे अब विप्रदेव से बोले कि अब दक्षिणा नहीं लोगे? अरे कहे प्रभु अब आप मिल गए, अब आपसे बड़ी क्या दक्षिणा हो गई। पार कर दिया। आए बलि जी महाराज की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने लगे। बलि जी महाराज बोले क्या लोगे प्रभु? बोले कहे 3 पग धरती दे दे और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट बलि जी महाराज के पास आए हैं, त्रिलोकी के स्वामी बताओ हम हैं। हाँ और क्या, पाताल लोक और धरती लोक स्वर्ग लोक सब इनके अधीन थे। बोले हमारे पास 3 पग धरती मांग रहे हैं महाराज, एक आप जनपद मांग लीजिए, एक प्रांत ले लीजिए, एक कोई जो है कोई ग्रह नक्षत्र तारा जो भी मंडल, धरती सूर्य चंद्रमा, क्या चाहिए? आप तो पूरी धरती ले लीजिए महाराज, आप मेरे पास आए पूरा राज्य ले लीजिए। बौने से हैं आप, जो है चलने में दिक्कत होती होगी तो थोड़ी पालकी घोड़े हाथी कुछ चाहिए ले लीजिए। हाँ ब्रह्मचारी जीवन से उब गए हो तो जैसे आप बौने से, वैसे बौनी सी किसी युवती से विवाह करा दी। अरे कहे हमें ऐसा वैसा ब्रह्मचारी समझ रखा है, भिखारी समझता है, 3 पग धरती देता है कि जाऊं वापस? मैं भजन आनंदी परम तेजस्वी विरक्त संत हूँ, साधारण थोड़ी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, थोड़ा ही चाहिए। दे रहा है कि जाऊं? अरे महाराज ले लीजिए। तो वचन दे कि दूंगा? हाँ हाँ मैं वचन देता हूं, आप 3 पग ले लीजिए, खूब बड़े पैर करके लेना। तब तक गुरुदेव शुक्राचार्य आ गए। बोले पगले तुझे पता है ये कौन है? ये कौन है? बोले लगता है इंद्र है, अग्नि है, अग्निदेव हैं, इंद्र हैं। तो बोले नहीं पागले, ये न इंद्र है न अग्नि, नायम अग्नि ही नायम इंद्र विष्णु कपट पंडित।
हाँ, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। अरे इंद्र और कोई सनत कुमार, कोई ऋषि महर्षि नहीं है, ये साक्षात वही छलिया है। अभी भीख मांग रहा है, अभी सब कुछ तेरा ले लेगा और तू भीख मांगेगा। बोले गुरुदेव अब मैंने वचन दे दिया है तो अब तो दूंगा ही। गुरुदेव बोले तुझे श्राप दे दूंगा अगर देगा तो। बोले श्राप दीजिए चाहे जो, अब मैं तो वचन दे दिया हूं। बोले जा तू जो है वैभव रहित तो हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुदेव, भगवान ही मेरे द्वार पे आए हैं तो क्या हुआ, पूरा लूट लेंगे तब भी दुनिया यही कहेगी कि भगवान, इतने बड़े भगवान होकर के भी बलि के यहाँ याचक बन के गए थे। धन्य है बलि भक्त। अब भगवान तो भक्तों के दास ही हैं। महाराज बलि जी महाराज दान देने के लिए बढ़िया सुंदर तैयारी किए हैं। उनके टोटीदार पात्र में घुस गए शुक्राचार्य जी महाराज। अब जल निकले तब तो जो है संकल्प पूरा हो। गुरुदेव नाराज। बलि जी बोले महाराज बामन भगवान से गुरुदेव तो नाराज हो गए, अब ये मंत्र कौन पढ़ेगा। कहे बट हमको ऐसे ही समझ रखा है, हमको साधारण समझता है, हम स्वयं मंत्र पढ़ेंगे। अब जल टोटीदार जल निकालने को हुआ, काहे को निकले, शुक्राचार्य घुसे पड़े हैं उसमें दिव्य रूप धारण करके सिद्धि विद्या से। भगवान तो सब जानते थे, जल निकल नहीं रहा था। बलि से बोले चिंता क्यों करता है बलि, लाओ पैनी कुसा दे, अभी मैं ठीक कर देता हूं। पैनी नुकीली कुसा लिए ना, 2-3 धक्के झटके से दिए ना, एक आंख फूटी, शुक्राचार्य गोल बाहर सीधे कमंडल के सीधे भागे, काने हो गए, रक्त निकलने लगा। अब भागे। लोगों ने पूछा महाराज ये काने कब से हो गए। बोले अब तो समदृष्टि हो गई, एक ही दृष्टि, 2 दृष्टि नहीं। कहते नहीं 2 दृष्टि मत करो, लड़के लड़की हैं इनको 2 दृष्टि मत करो, एक दृष्टि से देखो, समान दृष्टि। तो बोले कि अब मेरी समान दृष्टि हो गई, 1-2 नहीं। तो बोले क्या हो गया, कैसे काने हो गए। अरे बोले मत पूछो भैया, देत हतो कोई लेत हतो कोई, शुक्र ने अकारण अपनी आंख खोई। शुक्र ने अकारण अपनी आंख खोई। हाँ, दान कोई देता है, लेता कोई है, और पड़ोसी का पेट दर्द करता है, उसका हाजमा बिगड़ जाता है। कह रहे यारे बाबा जी लोगों के पीछे इतना लुटा दिए, इतना दान कोई दे रहा है, संत को श्रद्धा कोई रख रहा है, और दूसरे जो कभी नहीं देता उसका पेट दर्द करता है। खुद देना नहीं और दूसरे को देने में उसको कष्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे महापुरुष है संसार में, तो उनकी आंख तो फूटेगी फिर। हाँ, दान दिए। बोले महाराज बड़ा पैर करके नाप लेना। बोले चिंता मत कर, इतना बड़ा करूंगा कि तुझे कहना नहीं पड़ेगा। विराट वामन भगवान विराट रूप धारण किए हुए हैं महाराज। एक ही चरण में पूरी धरती को नाप लिए, दूसरे चरण को बढ़ाए, स्वर्गलोक, महर्जन, तपलोक, सत्यलोक में पहुंचा दिए पूरा। ब्रह्मा जी ने चरण को धुल करके कमंडल में ले लिया है, उसी को लोग गंगा जी बोलने लगे। वही कमंडल का जल गंगा जी हैं। बोले गंगा मैया की जय। भगवान ने कहा बलि से कि बता आप तीसरा चरण कहाँ रखूं। उसको एक पास में बांध दिया गया बलि को, क्योंकि दान वचन दे करके दान पूरा न करना अपराध है। बांध दिए गए बेचारे। अब विंध्यावली आ गई, बोली प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु एक बात बताओ, दक्षिणा दान दी जाती है कोई चीज कोई वस्तु, तो उसके पीछे फिर दक्षिणा दी जाती है, और दक्षिणा के साथ भूयसी दक्षिणा दी जाती है। तो दान के साथ दक्षिणा क्यों दी जाती है? और दान के साथ दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि दान दे दिया, अब घर वाले सोच रहे हैं कि अरे सब लुटाए जा रहे हैं बाबा जी लोगों के पीछे, मन में हमारे ही आ गया, अरे दे तो दिया, बड़ा गलती किया। तो इस दोष का निवारण हो इसलिए कोई वस्तु के साथ दक्षिणा दे देते हैं। अब भूयसी दक्षिणा सवा लगा करके जो देते हो, कोई सिक्का रख के, क्यों? क्या हमारे घर परिवार बेटे बेटी दुखी हैं, उनका पेट दर्द कर रहा है कि बेकार लुटा दिया, इतना दान कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा पाप होता है। उस पाप से मुक्ति के लिए, निदान के लिए सवा लगा करके भूयसी दक्षिणा दी जाती है। भगवान ने कहा
दान भी दे, दक्षिणा भी, भूयसी भी दक्षिणा। बलि जी सोचे अभी तो मैं बंधा हूं, तीसरा चरण ही पूरा दान ही नहीं हो पाया, दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा और लटका दिया। अच्छा होता घर ही में रहती है। और बवाल आ गई। भगवान ने कहा हाँ दो। बहुत ही बुद्धिमान परम भक्त थी विंध्यावली। बोली प्रभु एक बात बताओ, दान की वस्तु बड़ी होती है कि दान को देने वाला दाता बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि दान की वस्तु से तो दान देने वाला दाता बड़ा होता है। तो बोले प्रभु एक चरण मेरे पति देव स्वामी बलि जी महाराज के ऊपर रख दीजिए, एक चरण मेरे सर पे रख दीजिए, और तीसरा चरण में आप जो है मेरे पुत्र बाणासुर को नाप लीजिए। ये आपका 3 चरण हो गया दान। अब महाराज एक लोक जो नापे हैं ये हो गई दक्षिणा, और दूसरी लोक जो नाप लिए हो गई भूयसी दक्षिणा। भगवान परम प्रसन्न हो गए, परम प्रसन्न दमानंदित खुश हो गए। बोले धन्य है साधु साधु। ऐसा ही किए प्रभु। फिर बंधन मुक्त हुए बलि जी महाराज, प्रणाम किए, भगवान प्रसन्न। बलि जी से बोले वरदान मांग लो, तुम्हें अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, जाओ सुतल लोक में, स्वर्ग से भी सुंदर महल तैयार है, वहां सुख भोग करो, राज्य पद पर विराजमान हो, और तुम जो चाहो वरदान मांग लो। बलि जी बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हैं तो जैसे छोटे से बौने से बन के आए थे ना, मैं जिस महल के द्वार से देखूं बस वैसे ही दिखते रहिए। अब भगवान फंस गए। बोले एवं मस्तु। आप सुतल लोक में गए, पहरा दे रहे हैं, वॉचमैन द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। जेहि बंधन में बलि बधियो सो तो छूटे हाल। भगवान बोले मैं जिस बंधन में बंधा छूटे न कौनो काल, छूटे न कौनो काल। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति रूपी रस्सी में जो बंध जाते हैं तो कैसे छूटेंगे। अब लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि हमारे स्वामी किधर चले गए, बड़ी चिंता हुई, रो रही थी, दुखी थी। नारद जी पहुंचे। नारद जी अच्छा सबका कल्याण करते हैं, हाँ पूरे एकदम CID समझो, CID ऑफिसर हैं, पूरे गुप्तचर, पूरे ब्रह्मांड की सूचना उनके पास रहती है। विचार करो, कोई मीडिया को नहीं होगी सूचना, और उनका कितना बढ़िया सिस्टम फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, कौन से लोक में क्या हो रहा है, कौन से देवी देवता के पास कहाँ क्या हो रहा है, सब पूरा दिमाग में, कहीं नोट भी नहीं करते, कंप्यूटर में भी नहीं देखना है, सब फीड है बिल्कुल। बतलाए तुम्हारे स्वामी को तो मैं बतला सकता हूँ, कहाँ है? कहें तो बतलाइए कहाँ है महाराज। नारद जी बोले एक नौकरी मिल गई है बढ़िया सुंदर सी। कहे क्या? अरे कहे बहुत बढ़िया ड्यूटी मिली है वॉचमैनी की। तो कहे कुछ पैसे उसे मिलते होंगे? अरे कहे फ्री फंड में कर रहे हैं, बिना पैसे के द्वारपाल है। तो बोले कैसे मिलेंगे, कब आएंगे? एक मंत्र दिए कान में, लक्ष्मी जी चल दी मंत्र सुन करके, आई सुतल लोक में। द्वार से जब ही घुसने लगी, बामन भगवान फटकार लगा, ए कहाँ से आई है, बता तेरा नाम क्या है, यहाँ कैसे आई, तेरा काम क्या है? लक्ष्मी जी बोली मुझे ही नहीं पहचान रहे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। प्रभु ने कहा कोई दासी कोई स्वामी नहीं, मेरे स्वामी बलि जी महाराज हैं। अरे मैं लक्ष्मी हूं, क्या भी पूछ के आऊंगा तभी प्रवेश मिलेगा। गए बलि जी महाराज से बोले कि एक लक्ष्मी नाम की कोई आई है, क्या प्रवेश दूं? अरे बोले महाराज लक्ष्मी जी स्वयं आई हैं तो उनको क्यों रोक रहे हैं, उनके लिए कब अनुमति की जरूरत है। आ गई लक्ष्मी जी, स्वागत सत्कार किया बलि जी महाराज ने। लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बढ़िया ली थी, हाथ की कलाई में बढ़िया सुंदर सी बांध दी। सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है ना, वही तिथि थी, तभी से रक्षाबंधन प्रचलित हो गया। राखी बांध दी, बोली भैया मैं तेरी कलाई में राखी बांध दी, मैं तेरी बहन हूं। अरे कहे काहे को बहन? अरे कहे नहीं नहीं बहन ही हूं, ये गांव का रिश्ता है, ग्राम का रिश्ता। तुम मेरे गांव की कैसे हो गई? अरे बोली सुतल लोक से ही तो मैं प्रकट हुई समुद्र मंथन में,
नीचे से ही तो आई थी समुद्र के, तो मैं पाताल से समुद्र मंथन में नीचे के लोक से आई थी, आप ही नीचे के लोग पाताल लोक के राजा हैं, तो इसलिए ग्राम का रिश्ता है। इसलिए भाई, अरे बोले मैं सब जानता हूं, बलि जी बोले कि ये ग्राम का रिश्ता नहीं है, ये तो राम का रिश्ता है, नहीं तो तुम यहां नहीं आती। ये तो राम का रिश्ता है। लेकिन कोई बात नहीं, बता बहना तुझे क्या चाहिए? तो दोगे भैया? हाँ हाँ बता क्या चाहिए। तो पक्का वादा करिए, वचन दीजिए, देना पड़ेगा। तो बोले हाँ हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, 3 बार बोले। अब लक्ष्मी जी को बढ़िया सुंदर अवसर मिला, बोली कि बस आप भैया ये जो बौने से खड़े हैं बस इन्हीं को दे दो। रोने लगे बलि जी महाराज, बोले बहना तूने तो मेरे प्राण को मांग लिया। लक्ष्मी जी बोली कि अगर इससे अधिक हुए मेरे तो आप दे दोगे? बोले हाँ बता तेरे क्या लगते हैं? बोली लक्ष्मी जी तो आपके तो भैया ये केवल प्राण हैं और मेरे तो ये साक्षात प्राणनाथ ही हैं, इसीलिए दे दीजिए। बलि जी बोले तो जंगल में नहीं आई हो, भाई के घर हो, थोड़ा दिन तुम भी रुको। ऐसे कुछ दिन इनको भी रोक ली, फिर बाद में विदाई हुई। हाँ अब तो जीजा बन गए भगवान, जब बहन हो गई लक्ष्मी जी, गए बैकुंठ लोक में। सतयुग की पहली दिवाली मनाई गई बैकुंठ लोक में। पूरे बैकुंठ को सुंदर दीपों से सजा दिया गया, दीपोत्सव मनाया गया बैकुंठ लोक में बलि जी के स्वागत में। कार्तिक की अमावस्या पड़ी थी सुंदर, ये दीपावली मनाई गई सुंदर। फिर भैया द्विज को इनका भाई का जो किया जाता है तिलक पूजन हो करके फिर बलि जी महाराज की विदाई हुई। इस प्रकार लक्ष्मी जी पुनः नारायण से मिली। बस यहीं पे वामन चरित्र को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ही अमृत हैं, तुम ही अमी हो, तुम ही गरल तुम ही हो, तुम ही भगवान ही अमृत हैं, भगवान ही विष हैं। दुष्टों के लिए वे विष बन जाते हैं और भक्तों के लिए अमृत बन जाते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करें। तुम ही अमी हो, गरल तुम ही हो, तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो, तुम ही अमी हो, गरल तुम ही हो, तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो। बिना तुम्हारे क्या है जगत में, बन कर के भक्ति रहते भगत में। बिना तुम्हारे क्या है जगत में, बन कर के भक्ति रहते भगत में। जगत में जो भी सब कुछ तुम ही हो, तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो, तुम ही अमी हो, गरल तुम ही हो, तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो।
तुम ही हो बाके सरल तुम ही अमिया हो गरल तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो। वामन तुम ही हो बनते, बन कर के नर सिंह दुष्टों को हनते। सुर काज वामन तुम ही हो बनते, बन कर के नर सिंह दुष्टों को हनते। सागर के मंथन कश्यप तुम ही हो बाके सरल तुम ही अमिया हो गरल तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो। के शूकर हिरणाक्ष मारे, बन कर के मछली सुर काज सारे। हो कर के शूकर हिरणाक्ष मारे, बन कर के मछली सुर काज सारे। कलयुग के अवतार कल की तुम ही हो बाके सरल तुम ही अमिया हो गरल तुम ही हो बाके सरल तुम ही हो।
बाके सरल तुम्ही हो बाके सरल तुम्ही हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। एक सत्यव्रत नामक राजा थे द्रविड़ देश के, महान धर्मात्मा थे। एक दिन भगवान ने मछली रूप से इनको दर्शन दिया। छोटी सी मछली अंजलि में आ गई, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। वो मछली बोलती थी, बोली कि राजन मुझे इस जल में न छोड़ो, नहीं तो मुझे जीव जंतु खा जाएंगे। दया लगी, राजा महल में लाए हैं, एक छोटे से पात्र में रखें। थोड़े ही देर में मछली बढ़ी, बोली ये पात्र छोटा है, और बड़े पात्र में रखा गया, वो भी छोटा। ऐसे पात्र बड़ा कराते गए, मछली बढ़ती गई। अंत में प्रणाम कर लिए और वहीं छोड़ आए नदी में। विशाल काय भगवान मत्स्य प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन मैं तेरे ऊपर कृपा करने के लिए आया था, तू बहुत ही भक्त है, धर्मात्मा है। आज से 7वें दिन धरती में जल प्रलय होगा, जलमग्न हो जाएगी धरती। जब जलमग्न होने लगे धरती, तो तू जो है आ जाना समुद्र के तट पे। तुझे एक दिव्य नौका दिखलाई पड़ेगी, उसमें सप्तऋषियों के साथ आरूढ़ हो जाना, कुछ धान्य बीजों को लेकर के। अब जब नौका डगमगाने लगे तूफान से, तो मैं ही मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हो जाऊंगा। वासुकी नाग के द्वारा मेरे सींगों में अपनी नौका को बांध देना, तो जल प्रलय होने के बावजूद भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। वही हुआ। 7वें दिन जल प्रलय हुआ, सप्तऋषियों के साथ, धान्य बीजों के साथ। सत्यव्रत राजा उसी नौका पे आरूढ़ हो गए। जब नौका डगमगाने लगी तो भगवान मत्स्य का ध्यान किए, मत्स्य भगवान प्रकट हो गए और उनके सींगों में वासुकी के द्वारा नौका बांध दी गई। भगवान मत्स्य ने दिव्य उपदेश दिया है, सत्यव्रत राजा को दिव्य ज्ञान दिया है, उसी को मत्स्य पुराण कहा गया। बोले मत्स्य पुराण की जय। मत्स्यावतार भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वे ही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु हुए, जो ये मनवंतर चल रहा है। बस यहीं पे 24 अध्यायों वाले 8वें स्कंध को प्रणाम करते हैं, 9वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। जो स्वयंभू मनु थे, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। और जो वैवस्वत मनु हैं, उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। विवस्वान सूर्य के पुत्र थे, इसलिए वैवस्वत मनु कहलाए। इनको पुत्र नहीं था तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, पुत्र की कामना से एक यज्ञ करवाए वशिष्ठ गुरु के द्वारा। माता श्रद्धा की इच्छा थी कि पुत्री हो तो अच्छा रहेगा, तो ऐसा मंत्र पढ़ा गया कि पुत्र की जगह पुत्री हो गई। वैवस्वत मनु महाराज दुखी हो गए, गुरुदेव से बोले कि आपसे पुत्र के लिए बोला था, पुत्री कैसे हो गई। पता नहीं कौन सी विधि थी, क्या सिस्टम था उस समय, क्या टेक्नोलॉजी थी। वशिष्ठ जी महाराज उस इला नाम वाली कन्या को ही पुत्र बना दिए। अब बोलिए, कहते हैं ऋषि मुनि मूर्ख थे, उनको ज्ञान नहीं था। बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी थी। उस इला नाम वाली कन्या को ही पुत्र बना दिए। बड़ा हुआ, उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। एक दिन की बात है, बड़ा हो गया राजकुमार, वन में गया, चढ़ी बरबाज बार एक राजा, मर गया करी सब साज समाजा। समाज के साथ, सैनिकों के साथ चल दिया वन में। एक जगह जब पहुंचा तो वहां पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ शिव ने श्राप दे रखा था कि इस वन प्रांत में जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। अब देखिए चमत्कार,
सो द्युम्न के साथ जो मंत्री सेवक अनुचर सब गए थे, घोड़े गए थे, जब उस वन में पहुंचे तो जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए और जितने छोरे थे सब छोरी हो गए। अब सब परेशान कि मेरे आवाज को क्या हो गया, मेरी दाढ़ी मूछ कहाँ चली गई, सब चिंतित हो गए। उसी समय चंद्रमा का पुत्र बुध, यद्यपि यह तारा का पुत्र था, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी, चंद्रमा विवाह करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, उसका ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को प्रदान कर दिया। बड़ा दुखी था तो जबरदस्ती हरण करके ले गया कि मैं जबरदस्ती विवाह करूंगा, क्यों नहीं ब्रह्मा जी करने दिए। तो उसी का पुत्र था यह बुध। देवता होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसी का पुत्र बुद्ध हुआ। तारा से पूछा गया सही से बताओ, बृहस्पति जी बोले मेरा पुत्र है, चंद्रमा बोला मेरा पुत्र है, तो हुआ तारा से खुद ही पूछ लो कौन है, तो उसने बताया नहीं नहीं ये चंद्रमा का पुत्र है। तभी चंद्रमा को कलंक लगा था, भादो महीने के शुक्ल पक्ष चौथ को नहीं देखना चाहिए। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद गिनाई। चौथ के चंद्रमा को जैसे नहीं देखना चाहिए वैसे पर स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। तो कलंक लगा था, लेकिन जीवन में केवल एक गलती चंद्रमा ने किया था, फिर उसने तपस्या किया था भगवान भोलेनाथ शिव की। तपस्या जब किया तो भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण कर लिया, तब उसके पाप का प्रायश्चित हुआ। कठोर तपस्या किया, इसीलिए चंद्रदेव हैं, पूजनीय हैं, अभी भी पूजा उनकी होती है, क्योंकि उन्होंने उसका प्रायश्चित किया, दंड को भोगा और तपश्चर्या किया। केवल एक बार गलती किए थे, हम तो रोज गलती करते हैं फिर भी कहते हैं अरे वो तो देवता भी बेकार। देवता बनो तो ऐसा, कितना तपश्चर्या किए, भूल हो गई उनसे भी उन्होंने अपने भूल को स्वीकार भी किया। तो उन्हीं का पुत्र बुद्ध था, उसने गांधर्व रीति से विवाह किया। गांधर्व विवाह क्या है? वही जो अंगूठी इत्यादि पहनाने की परंपरा चली है। हाँ, अंगूठी पहना दिए विवाह, तो सोचते हैं कि जो है ये तो नया फैशन है। ये कोई नया पुराना फैशन नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, आज का थोड़ी है। सतयुग त्रेता के पता नहीं कब की बात है, बताइए शुरू की। बताइए उस समय भी ऐसी परंपरा थी। गांधर्व विवाह का उल्लेख शास्त्रों में है। अब भाग पर आके चले गए विवाह कर लिए तो उसका भी उल्लेख है, राक्षस विवाह। हाँ, राक्षस विवाह है वो, असुर विवाह। उनका सूरी अलग है, माँ बाप से अलग, भैया से अलग, रिश्तेदार नातेदार से अलग। जब सूर में नहीं है तो असुर विवाह। हाँ, जब इनका ताली अलग रहता है तो बेताल। तो ये सब पहले से ही थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है। कम बेसी रहता है, किसी युग में धर्म प्रधान रहता है, अधर्म छिपा हुआ रहता है, कम रहता है। किसी युग में अभी इस समय अधर्म का बोला बाला है, धर्म छिपा, ऐसा है। नहीं तो बाकी तो कलयुग को रामानंदाचार्य भगवान जो हम लोगों के आचार्य अवतार थे, राम जी के अवतार थे, उन्होंने तो कलयुग को दीक्षा दिया है। कलयुग से कहा है कि जो भी वैष्णव जन है, भक्त जन है, उनको तुम स्पर्श नहीं करोगे, वो सब तुम्हारे गुरु भाई हैं। कलयुग ने बोला बिल्कुल नहीं स्पर्श करेंगे, लेकिन ढोंगी पाखंडी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मतलब भक्त हो सचमुच के तब तो नहीं, ठीक है। मतलब दुनिया को बेवकूफ बना तो कलयुग कह रहा था मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर तो कलयुग को दीक्षा मिल चुकी है, चिंता करने की बात नहीं है। भक्ति करिए, मस्त रहिए। हाँ, कि रोज चिल्ला रहे हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, तो क्या भजन नहीं करोगे? कलयुग एक समय का नाम है। मान लिया रात्रि का समय है, मान लिया सूरज नहीं उदय हो सकता, प्रकाश नहीं हो सकता सूरज का। अरे महाराज, तो क्या एक दीपक भी नहीं जला सकते? अंधेरे को दूर तो किया ही जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो कलयुग का समय है, ऐसा मानिए नहीं, मान करके अपराध न करिए। कलयुग में भी धर्म किया जा सकता है। इसी कलयुग में मीराबाई, सूरदास, रहीमदास, सरसकांत, तुलसी,
बताइए, एक से एक संत हुए हैं, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रैदास जी। तो ऐसा नहीं है, भक्ति करें। भागवत में तो साफ लिखा है, जिस क्षण जिस दिन आपके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, सतोगुण की प्रधानता हो जाए, सात्विक प्रवृत्ति आ जाए, भले वह कलयुग है लेकिन आप उस समय उस क्षण सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। कलयुग एक समय का नाम है। 4,32,000 वर्ष के समय को क्या किया जाए, तो ऋषियों ने कहा कलयुग नाम दे दिया जाए। 8,64,000 वर्ष जब बीते तो कहे इसका नाम दे दो द्वापर युग। 12,96,000 वर्ष बीते कहे इसका नाम दे दो त्रेता युग। 17,28,000 वर्ष बीते कहे इसका नाम सतयुग। जब ये चारों युग 71 बार बीत जाए, जब चारों युग हो जाए तब एक चतुर्युगी। फिर ऐसे जब चारों युग 71 बार बीत जाए तो बोले अब इसका नाम कौन लिखे, इतना लाख हजार वर्ष करोड़ हजार वर्ष कौन लिखे, तो बोले सीधा नाम दे दो, एक मनवंतर बीत गया। ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाए तो बोले भैया एक कल्प दे दिया, टाइम का नाम, एक कल्प बीत गया। ऐसे एक कल्प का ब्रह्मा जी की 12 घंटे की दिन बीतती है और उतने ही समय की रात्रि होती है। तो जब दिन होता है तो बढ़िया रजिस्टर मेंटेन कर रखते हैं, कौन जीव कहाँ है, क्या क्या है, और जब रात्रि होती है तो विश्राम करते हैं, रजिस्टर रख देते हैं, तभी प्रलय हो जाता है, अस्त व्यस्त सृष्टि होने लगती है। ऐसे ब्रह्मा जी की एक दिन हुई, एक कल्प की रात्रि, एक कल्प की दिन, ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। सोचिए 730 कल्प बीतेंगे एक वर्ष में इनके, तब एक वर्ष होगा। सोचिए कितनी लंबी आयु है। ऐसे 10 ब्रह्मा जब बदल जाएंगे तब शंकर जी का एक दिन होगा। ऐसे शंकर जी 100 वर्ष जीवित रहेंगे और सब सृष्टि लय हो जाएगी, सब कुछ नहीं रहेगा। तब नारायण, एक राम जी ऐसे पलक झपकाते हैं, अर्थात उनके यहाँ समय की गणना नहीं चलती। वहां टाइम नहीं है, वहां कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड। हाँ, रिचार्ज भी अनलिमिटेड कहते हैं, लेकिन होता है 28 दिन का ही या 1 वर्ष का, लेकिन उनके यहाँ टाइम नहीं, अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। तो ये टाइम का नाम है, कलयुग सतयुग ये सब। तो ये सब जो पद्धतियां आ रही हैं, जयमाल सिस्टम आ गया, अरे नया सिस्टम, फैशन है। ये कौन सा फैशन है? भगवान राम जी के विवाह में तो भी जयमाल लेके चली थी सीता माता। तो सब घोड़े घोड़ी, सब छोरा छोरी हो गए, वहां पे विवाह हो गया बुद्ध से। फिर इला बन गई, सुद्युम्न जो था वो इला रूप में परिवर्तित हो गया। उसी का पुत्र हुआ पुरूरवा। पुरूरवा का उर्वशी से विवाह होता है, वहीं से चंद्र वंश की शुरुआत हुई है, जिसके वंश में भगवान श्री कृष्ण और मगध देश के राजा अर्जुन इत्यादि कौरव पांडव ये सब हुए यहीं से। आयु सुतायु सत्यायु रति रय विजय सब हुए। फिर आयु के नहुष छत्र वृद्ध रजि रंभ अनेना हुए। फिर नहुष से यति ययाति संयाति आयति बियति और कृति हुए। फिर ययाति जी से यदु तुर्वसु अनुद्रुहु पुरु। फिर ये सब विस्तार हुआ कौरवों का, पांचाल मगध देश और यादवों का। लेकिन अब इधर चलिए, अब इधर क्या हो रहा है? अब भैया ये तो ऐसा नियम बन गया, कभी पुत्र कभी पुत्री उब गए। मनु जी महाराज कहे ऐसा पुत्र ठीक नहीं है। अब गर्भवती भी हैं, गर्भवता भी हैं। वशिष्ठ जी कहे कि चलो ऐसा नियम बनाते हैं, अब गर्भ की हत्या न हो, 1 महीने दूल्हा रहेंगे, 1 महीने दुल्हन। अब 18 महीने में फिर पुरूरवा जन्म लिए होंगे। मनु जी महाराज कहे तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई, कभी ये दूल्हा बनेगा कभी दुल्हन, ये ठीक बात नहीं है। तो 10 पुत्र फिर हुए इनके। इक्ष्वाकु नृग सर्याति
दिष्ट धृष्ट करूषकान् नरिष्यन्तं प्रसद्धं च नभगं च कविं विभु। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करूष नरिष्यंत प्रसद्ध नभग कवि, ये सब 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु जी थे, इनका नाम इक्ष्वाकु क्यों हुआ कि इनकी वाणी जो थी वो इक्षु कहते गन्ने को। गन्ना कितना मीठा होता है, शासन करने में तो बड़े एकदम सख्त नियम बिल्कुल, लेकिन अंदर से इतने मीठे वाणी बोलते थे, इतना नम्रता थी इनकी, इतने उदार थे, करुणाशील थे कि इनका नाम ही रख दिया गया था क्या, इक्ष्वाकु। कितना सुंदर नाम, गन्ने की तरह मिठास भरी थी इनके अंदर। इन्हीं के वंश में जब वाणी आपकी मीठी होगी, जब नम्रता पूर्ण वाणी होगी, हाँ इसीलिए संत लोग बताया ना, दास, हम लोगों की परंपरा में दास, हम दास हैं। दास का मतलब ही कि हम बहुत छोटे हैं भैया, हम सेवक हैं, अहंकार ना आ जाए, इसलिए संत लोग अपने नाम ही में रख लिए दास। तो वाणी जब गन्ने की तरह हो जाएगी, जब वाणी नम्रता पूर्ण हो जाएगी, अहंकार वाली वाणी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बुराई हो रही है तो हम नम्रता, बहुत अच्छे आप चोर हैं, बड़ा बढ़िया काम किए, दुराचार के बड़े अच्छे, वहां नहीं, गन्ने की तरह बनना है, बाहर से बिल्कुल सख्त नियम। लेकिन जहां श्रेष्ठ आदरणीय पुरुष हैं, जहां नम्रता का जरूरत है वहां नम्रता भी। तो नम्रता, तब वहां पे कौन आता है, जब सरलता नम्रता आती है तो वहां पे भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुआ करते हैं। और जहां कठोरता होती है तो वहां कंस रावण प्रकट होते हैं, धुंधकारी। महाराज शर्याती जी का चरित्र है, इनकी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ होता है। इसने अपराध कर दिया था, च्यवन जी तपस्या कर रहे थे, दीमक की बांबी बन गई थी, छिद्र से आंख की ज्योति चमकती थी। सुकन्या चंचल स्वभाव वाली, कांटे चुभो दी, नेत्र फूट गए। तो राजा शर्याती बड़े दुखी हुए, सबको मलमूत्र का बेग तो सताया लेकिन उसके द्वारा रुद्ध हो गए, सब तड़पने लगे, चिल्लाने लगे, जान गए शर्याती जी के च्यवन ऋषि का अपकार हुआ है। सुकन्या हाथ जोड़ के बोली, पिताश्री मुझसे भूल हुई है। उसको वहीं छोड़ दिए, विवाह हो गया। अश्वनी कुमारों के द्वारा उनकी कृपा से च्यवन ऋषि बिल्कुल जवान हो गए, तरुण। उनके साथ बैठी थी सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती आए, देखे कि अरे मेरी पुत्री किसी जवान तरुण के साथ बैठी हुई है, नाराज हो गए। अरे पुत्री, तूने तो कुल को कलंक लगा दिया, नाक कटा दिया तूने, राम 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 राम। सुकन्या हंसने लगी जोरों से, बोले अरे तुझे शर्म नहीं आती? बोली पिताश्री आप पहचानने में भूल कर रहे हैं, ये च्यवन ऋषि ही तो हैं, ये तो तपस्या के प्रभाव से अश्वनी कुमारों की कृपा से तरुण हो गए। सुकन्या भी सतियों में गिनी जाती है, बहुत महान थी। उसका जब विवाह हुआ था तो एक बूढ़े के साथ, बाद में भले तरुण हो गए हों, लेकिन कितनी महान थी कि इतनी पतिव्रता थी कि उनको भी त्याग नहीं करी, सेवा की। अम्बरीश जी की कथा है, नभग जी के पुत्र हुए, नाभाग इनके पुत्र हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी बहुत महान भक्त थे, अपने ही हाथ से मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखते थे, स्वयं ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते थे, भोग लगाते थे, फिर उस प्रसाद को पाते थे, सेवा करते थे। एक दिन दुर्वासा जी आए, एकादशी का समय था, द्वादशी को पारण करना था, द्वादशी थोड़े ही समय की थी। दुर्वासा जी आए, स्नान करने में देरी कर दिए। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो है ठाकुर जी का चरणामृत पान कर लीजिए, नहीं तो द्वादशी निकल जाएगी। चरणामृत पान कर लिए। दुर्वासा जी आए नाराज कि तूने मुझे कुछ खिलाए बिना कैसे ग्रहण कर लिया। उठाकर जटा को पटके हैं धरती पे, कृत्या प्रकट हुई, दौड़ी है अम्बरीश जी को मारने के लिए, अंतर में कहीं कोई शरण नहीं दिया। शंकर जी बोले मैं नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस की बात नहीं। भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु आपका सुदर्शन, आप रक्षा करो। भगवान कहे मेरे भी बस की बात नहीं। बोले आपका चक्र आपके बस की बात नहीं प्रभु। कहे अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज
अरे प्रभु, हे महाराज ब्राह्मण देवता, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, दासों का दास हूं, मेरे बस की बात नहीं है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर रक्षा चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। गए अम्बरीश जी के पास, लेकिन लोक लोकांतरों में भ्रमण कर रहे थे। 1 वर्ष बीत गए, तब से अम्बरीश जी जल पी के रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं किए। कि एक ब्राह्मण भूखा चला गया। दुर्वासा जी को जब आए तो उनको प्रणाम किया अम्बरीश जी ने। वो प्रणाम कर रहे थे, कहे नहीं नहीं आप नहीं करिए। फिर स्तुति किए, सुदर्शन शांत हुए, इनको ग्रहण कराए प्रसाद, फिर पारण किए। इतने महान थे अम्बरीश जी। बोले अम्बरीश जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त को मत सता, भक्त रो देगा। भक्त को मत सता, भक्त रो देगा। और उसका मालिक सुना तो तू जड़ से खो देगा। उसका मालिक सुना तो तू जड़ से खो देगा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। कभी भी संत महापुरुषों को, सज्जनों को, भक्तों को सताइए मत, उपहास मत करिए, नहीं आप ही का पतन होगा, उनका नहीं। वो तो भगवान के शरण में है, उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं होना है। महाराज हरिश्चंद्र की कथा है, त्रिशंकु की कथा है, जो स्वर्ग जाना चाहता था। दुर्वासा जी, विश्वामित्र जी भेजे ऊपर, 10 देवता लोग नीचे ढकेले, बेचारा बीच में लटक गया, न ऊपर जाए न नीचे। कहते हैं उसी के मुख से जो लार टपका, उसी से कर्मनाशा नदी हो गई। इसीलिए उसको मगहर क्षेत्र बोल दिया गया कि वहां जाने पे मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कबीरदास जी मरते समय काशी छोड़ के वहीं चले गए। बोले जो कबीर काशी मरे तो रामय कौन निहोर, अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। कि काशी में अगर मरे तो मुक्ति मिले तो राम जी का कौन एहसान, मैं मगहर में शरीर त्याग करके मुक्त होऊंगा। संतों के भाव हैं, अब मुक्त हुए। आपका कर्म महान होना चाहिए। आप अगर पवित्र कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आप चाहे जहां शरीर त्याग करिए आपको मुक्ति मिलेगी। और आप अगर अधर्म करेंगे महाराज, तो तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्रे, अन्य धर्म अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र का पाप नहीं नष्ट होता। हाँ, अन्य जगहों का पाप तीर्थ में तो नष्ट हो जाएगा, और तीर्थ का पाप कहीं नहीं नष्ट होने वाला है। वो तो तभी नष्ट होगा जब आप प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, नहीं तो नष्ट नहीं होगा। हरिश्चंद्र जी की कथा से सब परिचित ही हैं कि कितने धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे। इनके सत्य की परीक्षा भी भगवान ने लिया। उस सत्य के वचन के कारण, बताओ, स्वप्न में महल दान दिए थे विश्वामित्र जी को, सचमुच का नहीं, स्वप्न में विश्वामित्र जी आए, कहे तूने दान दिया है, स्वप्न में ही सही, ला मुझे दे। बोले ठीक है महाराज, पूरा महल दान दे दिए। अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े महल से। काशी में गंगा तट पर एक डोम के यहाँ नौकरी की, अपनी पत्नी को भी दे दिए, नौकरी करने के लिए छोड़ दिए, बेच दिए। बताइए हरिश्चंद्र जी कितने धर्म की रक्षा के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिए सत्य के लिए। एक प्रश्न उठता है कि बताइए गंगा जी इनसे, बताइए 13वीं पीढ़ी में आई थी, 13 पीढ़ी के बाद आई। गंगा जी जो है भागीरथ जी लाए थे, और ये गंगा तट पे कब पहुंच गए? जब गंगा आई ही नहीं थी तो कौन से गंगा पे खड़े रहते थे? प्रश्न उठता है। महाराज उन दिनों अलकापुरी से, आप बद्री, संत महापुरुष लोग तो गए हैं बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ से अलखनंदा माता चल बहती हैं, अलकापुरी से निकली हैं, अलखनंदा गंगा है। वो नदी कौन सी है? गंगा ही है। उन दिनों अलखनंदा गंगा उस रास्ते से बहा करती थी, तो अलखनंदा गंगा के तट पे हरिश्चंद्र जी रहते थे। जो कोई
शव की अंतिम संस्कार करने के लिए जाते थे तो उनसे अपना कर लेते थे, फिर घाट पे रहते थे, फिर संस्कार करने देते थे अग्नि संस्कार। तो उन दिनों अलखनंदा गंगा के तट पे हरिश्चंद्र जी रहते थे। तो अब आपका प्रश्न का निदान हो गया होगा। बाद में तो महाराज सब कुछ इनको मिल जाता है, सत्य की परीक्षा प्रभु ले रहे थे। तो ये धर्म सत्य को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जो सत्य के लिए बताओ सब कुछ छोड़ दिए। इसीलिए किसी ने कहा है महापुरुष ने कि सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज के लिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस दिन आप सत्य को नहीं छोड़ेंगे, सत्य पर अटल रहेंगे, महाराज भगवान भी आपको नहीं रोक सकता सफलता से। अंत में विजय आपकी ही होगी। इसीलिए सर्वत्र लिखा मिलता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इन्हीं के वंश में महाराज सगर हुए। केसिनी और सुमति दो पत्नी थी। केसिनी के पुत्र थे असमंजस जी, बहुत बड़े योगी थे, लेकिन ये ले जाते थे अयोध्या में जो बच्चे रहते थे उनको उठा के सरजूम डाल देते थे और मर जाते थे। राजा परेशान थे। सगर जी की एक ऐसा पुत्र है मूर्ख मेरा, बिल्कुल मूर्खता का अभिनय करते थे बहुत बड़े सिद्ध योगी। बाद में उनको जीवित भी करके दिखा देते थे, वो उनको मुक्त करते थे जो श्राप बस आए थे। दूसरी रानी सुमति से 60,000 पुत्र हुए, एक दो नहीं। उनके गर्भ से मांस का पिंड निकला, बालक नहीं। तो हुआ अब इसका क्या करें। वशिष्ठ जी महाराज उसके 60,000 बीज की तरह बना करके छोटे छोटे करके करवा के उसको 60,000 घड़ों में रखवा दिए। पता नहीं कौन सी औषधि क्या डाले कि उन घड़ों से फिर 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। बोले वशिष्ठ जी महाराज की जय। वे 60,000 सगर पुत्र अब अहंकारी भी हो गए। अब एक ही घर में 10 4 6 10 हो जाते हैं तो नाक में दम कर देते हैं लोग। अब 60,000 जिसके घर में हो जाएंगे, बताओ पूरा किसी देश से नहीं डरेगा। पूरी बताओ किसी फौज की जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, किसी सेना की भर्ती नहीं, खुद सेना है वो पर्याप्त। जिधर से निकलते थे धरती हिलने लगती थी। हाँ, अश्वमेध यज्ञ एक बार करवाए सगर जी। इनके घोड़े को इंद्र चुरा ले गया, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। अब ये खोद डाले पूरी धरती को, 7 समुद्र बन गए, समुद्र बन गए। विभीषण ने कहा नहीं था प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। तो एक तो क्यों कहा ऐसा, क्योंकि सगर के पुत्रों ने ही तो समुद्र को खोद करके बनाया था। तो इसलिए अब इनके पूर्वजों का एहसान है, तो प्रभु आप इसको जो है दंड न दीजिए, आप प्रार्थना करिए। तो सगर पुत्रों ने खोद दिया तो धरती को, समुद्र बन गए थे। अब गंगा जी जहाँ कपिल भगवान की आश्रम थी, अब उस समय तो गंगा जी थी नहीं, तो वहां पे पहुंचे, देखे घोड़ा बंधा हुआ, नाराज हो गए, उठाए शस्त्र की इस बाबा ने ही चुरा लिया है घोड़े को, इसको मार डालूंगा। जब ही शस्त्र उठाए कपिल भगवान ने एकदम क्रुद्ध होकर के देखा है, उनकी दृष्टि पात होते ही 60,000 सगर पुत्र जल करके राख हो गए, नष्ट हो गए। अब वे प्रेतात्मा बन के भटकने लगे। अपने जितने भी वंश के लोग हैं सगर जी से असमंजस सबसे बोलते हैं मेरी मुक्ति करो, मुक्ति करो, हम लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये हुआ कैसे मुक्ति हो, उपाय पता चले कि गंगा जी जब धरती पे आए, ब्रह्मा जी कमंडल से जल छोड़ें, ब्रह्मा जी जब धरती पे प्रकट, गंगा जी जब आ जाए धरती पे तो इनका कल्याण हो जाएगा, मुक्त होंगे, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। असमंजस जी तपस्या किए, कुछ नहीं हुआ। सगर जी तपश्चर्या किए, कुछ नहीं हुआ। अंशुमान असमंजस के पुत्र, उन्होंने तपश्चर्या किया, गंगा नहीं आई। दिलीप जी महाराज तपश्चर्या किए, गंगा नहीं आई। इनके पुत्र भगीरथ जी तब तपस्या किए, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा क्या चाहते हो भक्तराज।
भगीरथ जी बोले, माता हमारे पूर्वज लोग भटक रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, आप माता उनके ऊपर कृपा करें। गंगा मैया ने कहा कि मैं धरती पे तो आ जाऊंगी, लेकिन इतने वेग से आकाश से आऊंगी कि धरती फट जाएगी, मैं नीचे समा जाऊंगी, पाताल लोक चली जाऊंगी। मैं कैसे आऊं, कोई मुझे धारण करने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि लोग, पापी लोग सब नहाएंगे, पाप सब देंगे मुझको, तो पाप से भर जाऊंगी। भगीरथ जी ने कहा, माता केवल पापी नहीं नहाएंगे, तेरे जल में मैया संत भक्त भी नहाएंगे। तो बालेपन से हरि भजे, जग से रहत उदास, तीर्थ भी यह आस करें, कब आए हरिदास, कब आए प्रभुदास, कब आए हरिदास। भगवान के संत भक्त भी तो तेरे में माता नहाएंगे, तो तेरे पाप सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भगीरथ जी ने कहा। गंगा मैया कही, ठीक तो है, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? कहे, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? बोले, शंकर जी भगवान धारण करेंगे। महाराज शंकर जी भगवान की स्तुति किए, तपश्चर्या किए, भगवान भोलेनाथ से प्रकट हो गए। बोले, ठीक है, गंगा को मैं धारण करूंगा। अब गंगा मैया बड़ी वेग से चली, शंकर भगवान ने अपने जटा में समेट लिया, विशाल विराट रूप धारण किया, पूरा जंगल की तरह जटा, उसमें गंगा मैया घूमने लगी, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब भगीरथ जी उनकी स्तुति के, प्रभु कुछ छोड़ो, तब तो गंगा निकले, तब तो उद्धार होगा। एक जटा को निकाले, गंगा मैया निकली। अब चली बढ़िया हिमालय की गोद से, गौमुख से धीरे धीरे गंगोत्री होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार चलती गई हैं। एक जगह जहनु ऋषि की कुटिया थी, उनके कमंडल झोली को बहा ले गई, नाराज होके पी गए गंगा जी को। अब भगीरथ जी इनसे प्रार्थना किए, बोले बड़ी समस्या है, शंकर जी छोड़े, अब ये महाराज पी गए। हाथ जोड़े तो वे गंगा को प्रकट किए, तो गंगा माँ इनकी पुत्री कहलाई, जाह्नवी नाम हो गया। बोले जाह्नवी माता की जय। और भगीरथ जी लाए, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाई। चलती गई, सब नगरों बस्तियों को तीर्थत्व प्रदान करती हुई जा रही हैं। धन्य देश जो जहाँ सुर सारी, धन्य देश जो जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य देश जो जहाँ सुर सारी। धन्य है वो पावन पुनीत देश जहाँ पे गंगा मैया बहा करती हैं। गंगा मैया में यमुना जी मिली हैं, सरस्वती मिली, प्रयागराज होते हुए सब जहाँ जहाँ जा रही हैं सबको तीर्थ बना दे रही हैं गंगा माँ। अब बताइए, गंगा माँ जहाँ जहाँ गई हैं सब तीर्थ है। धन्य देश, तुलसीदास जी ने कहा वह देश धन्य है, वह गांव धन्य है, वह स्थान धन्य है जहाँ से गंगा निकली है। इसीलिए गंगा में, मंदाकिनी में, इन सब में कभी प्रदूषण न करें, गंदगी न करें, अभद्रता न करें, अश्लीलता न करें, पिकनिक न मनाएं, दर्शन करें, प्रणाम करें, आपका उद्धार होगा। नहीं तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्र में किया गया अपराध वज्र के समान होता है, उसका अपराध कभी नष्ट नहीं होता। गई हैं गंगा माँ तीव्र वेग से, गंगा सागर में मिली हैं, उसका नाम गंगा सागर हुआ है। वहाँ पड़े हुए अस्थि रूप में जो पड़े थे अवशेष, उस धरती पे पड़ी है गंगा की जल। महाराज 60,000 सगर पुत्र दिव्य विमान के द्वारा भगवत धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो। सौभरी ऋषि का प्रसंग है। मानधाता की 50 पुत्रियों से विवाह होता है। एक मछली को देख करके इनके अंदर विवाह करने की इच्छा होती है। फिर बाद में पुनः कमंडल झोली देखते हैं, फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इनका प्रसंग है। भगवान राम की लीलाओं का कुछ वर्णन है 2 अध्यायों में।
भगवान राम की कुछ लीलाएं की चर्चा जरूर होनी चाहिए। चित्रकूट के पावन राम घाट तट पे बैठे हैं हम लोग, तो राम जी की चर्चा न हो कैसे संभव है। भागवत जी में तो 24 अवतारों का वर्णन है, तो राम जी की कैसे प्रसंग छूट सकती है। भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव सभी जानते हैं, दशरथ जी महाराज के घर हुआ था। ये अज जी महाराज के पुत्र थे। तो थोड़ा दशरथ जी का भी प्रसंग सुनते हैं। अज जी महाराज, दशरथ जी जब नहीं हुए थे, इनका जन्म नहीं हुआ था, अज महाराज जी दान देने के लिए एक ब्राह्मण के घर गए, कुटिया में दान देने लगे। ब्राह्मणी ने नहीं लिया, ब्राह्मण देवता नहीं लिए, बोले कि अरे चलो चलो, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट अज महाराज आप जो है टैक्स लेते हैं, कर ले लेकर के प्रजा से, तब दे रहे हैं, जरा मेहनत मजदूरी करके लाओ तो मैं समझूं कितने बड़े राजा हो। अज जी बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत महान थे। महाराज सैनिक का वेश बना करके मजदूरी किए, मजदूरी किए अपने ही राज्य में। कुछ पैसे मिले, कुछ सिक्के सोने चांदी के पाए, गए हैं। तो उस समय ब्राह्मण कुटिया में नहीं थे, वे तपश्चर्या के लिए किसी कार्य के लिए गए हुए थे। ब्राह्मणी थी, देखा कुछ सिक्के कुछ पैसे इतने बड़े सम्राट दे रहे हैं, उठा करके गुस्सा में फेंक दिया एक खेत में। इतने बड़े राजा हो के बहुत आए दान देने वाले। जब ब्राह्मण देवता आए तो प्रश्न किए, जब देवी ने बतलाया कि अज जी महाराज कुछ सिक्के दिए थे, तो प्रश्न किए कि देवी तुमने उस सिक्के को कहाँ रखा? बोली फेंकवा दिया, इतने बड़े राजा थोड़े से सिक्के दे रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले अरे देवी वे मेहनत मजदूरी करके लाए थे, ऐसा हमने शर्त जो रखा था, तुमने बहुत गलत किया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की लीला होगी। कुछ गए हैं अज जी महाराज से ब्राह्मण देवता बोले कि जहां उस धरती में ब्राह्मणी ने सिक्के फेंके हैं उसको आप खुदाई करिए, अवश्य आपको रत्न प्राप्त होगा। जब उस धरती को खोदा गया तो उस धरती के अंदर से दिव्य 10 रथ प्रकट मिले, और उन 10 रथों के मध्य के रथ में महाराज एक दिव्य चमकता हुआ शिशु प्रकट मिला, उसका नाम दशरथ रख दिया गया। बोले दशरथ जी महाराज की जय। एक दक्षिण भारत की रामायण है सत्योपाख्यानम, उसकी कथा है। देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए कथाओं में आश्चर्य न करें कि ये कथा गलत है, ये सही है, ऐसा न धारणा रखें। ये कथा भी सही है। 10 इंद्रियों पर विजय था, नियंत्रण था, इसलिए भी दशरथ, और 10 रथों के मध्य में प्रकट मिले थे, इसलिए भी दशरथ। अब बताओ जो स्वयं प्रकट है तो उसके घर में तो प्रकट तो होंगे ही भगवान। ऐसे थे अद्भुत दशरथ जी महाराज। इनकी जब चौथपन हो रही थी तब तक पुत्र नहीं हुआ था, तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। किससे? श्रृंगी ऋषि से। ये कौन थे? शांति का विवाह हुआ था, शांता जिसको बोलते हो, शांता। शांता कौन थी? इन्हीं की पुत्री थी। रोमपाद और ये दोनों मित्र थे। इन दोनों में हुई थी बात कि जिसको पहला पुत्र या पुत्री जो भी होगा वो एक दूसरे को दे देगा। तो इन्हीं को एक पुत्री हुई, कहते हैं सुमित्रा माता की पुत्री थी। इनको पुत्री हुई तो उसको दे दिए रोमपाद जी को। उनके यहाँ अकाल पड़ा था, कन्या सयानी हो गई थी, तो गणिकाओं को भेज करके श्रृंगी ऋषि का मन लुब्ध करके अपने नगर में बुला लिए थे। उनका चरण पड़ा था तो अकाल दूर हुआ था। विभांडक ऋषि के पुत्र से ऋषि श्रृंगी, तो सोचे विभांडक ऋषि क्रुद्ध होंगे कि कैसे बुला लिया मेरे पुत्र को अपने नगर में, तो इसलिए कन्या के साथ वर को विदा किया। तो भले शांता को दान दे दिए थे, लेकिन एक तरह पुत्री तो इन्हीं की थी ना। तो श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराए थे, उससे एक खीर प्रकट हुआ, उसको रानियों में बांटा गया, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या में। तो यथा समय उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और कई कथाएं हैं, अब इतना समय भी नहीं है। मैं कहते हैं कि 3 भाग जब किया था खीर के, तो 1 भाग को गिद्धरी लेकर के उड़ गई थी।
भक्तमाल में एक दृष्टांत के रूप में इसको दिया गया है समझाने के लिए, ऐसी कथा। तो गिद्धरी लेके उड़ गई थी, वो जो है अंजना माता जहाँ रहती थी वहाँ वो खीर पहुँच गया था, तो उससे हनुमान जी प्रकट हुए। कुछ भाग जो है लंका में पहुँचा था तो विभीषण हुए, ऐसी भी मान्यता है, कथाएं हैं कल्प कल्प की। तभी जो है कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने थोड़े थोड़े भाग निकाल करके फिर कैकेयी को दिया था। नहीं 3 भाग करते, जरूरत क्या थी ऐसा करने की। तो ऐसी भी कथा है। नवमी तिथि थी, मध्य दिवस, चैत का महीना, नवमी तिथि, मध्य दिवस, चैत महीना, चैत मास, दिव्य पावन पुनीत दिवस। सर्वत्र यज्ञ में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, अपने आप। जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प थे वो दिन में खिल गए। सर्वत्र हरितिमा हो गई, सर्वत्र अपने अंतःकरण में सब जितने भी प्रजा के लोग थे अयोध्या के प्रसन्न होने लगे। उसी दिन महाराज भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, चारों भैया प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और दिव्य सर्वत्र बधाई गाने जाने लगी राम जी के प्रकट होने पर। उनकी बुआ भद्रा और सुभद्रा, हाँ ये दशरथ जी की बहनें थी, तो ये लोग बतलाई हैं सर कि जो है लाला ने जन्म लिया है। तो सर्वत्र बढ़िया दिव्य उत्सव मनाने जाने लगा। बोले दशरथ के लाल की, कौशल्या के लाल की, सुमित्रा के लाल की, रामचंद्र भगवान की, कौशल्या माता की, सुमित्रा माता की, कैकेयी माता की, भरत जी महाराज की जय। चारों भैया प्रकट हुए हैं महाराज। भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए हैं। गर्भ से भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उन तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो सर्वत्र बधाई गाए जाने लगी। सुंदर आप लोग भी भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। हरि प्रगटे है अखिल कला, संत सुर भीर जुरी। हरि प्रगटे है अखिल कला, संत सुर भीर जुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। निर्मल नीर बहत सरयों में, निर्मल नीर बहत सरयों में। त्रिविधि समीर चलत नगरी में, त्रिविधि समीर चलत नगरी में। निर्मल नीर बहत सरयों में, त्रिविधि समीर चलत नगरी में। सब देवों का भय है टला, बधाई बाजे अवधपुरी। सब देवों का भय है टला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज
जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। सकल भी दिन में वीर कोलाहलपुर में, दधी चिउड़ा के खावे डला, बधाई बजे अवधपुरी। दधी चिउड़ा के खावे डला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। देवादास करहि सुर विनती, देवादास करहि सुर विनती। साधु संत ठाणे अनगिनती, साधु संत ठाणे अनगिनती। देवादास करहि सुर विनती, साधु संत ठाणे अनगिनती, साधु संत ठाणे अनगिनती। सब लोक इन्हीं से परा, बधाई बाजे अवधपुरी। भगवान की बधाई बाजे अवधपुरी। हरि बोल। में है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे जन्मे है राम लला, बधाई बाजे अवधपुरी। आज जन्मे है राम लला, बधाई बाजे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सबका नामकरण किया गया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ जी नामकरण किए। यथा समय यज्ञोपवीत गुरुकुल प्रवेश हुआ। लेकिन महाराज वे तो भगवान हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्प समय में ही भगवान को सब विद्याएं प्राप्त हो गई, पारंगत हो गए। क्योंकि विद्या निधि को कौन विद्या दे सकता है, लेकिन गुरु की सम्मान, गुरु की मर्यादा की स्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, अखंड ब्रह्मांड के नायक, विश्व को ज्ञान देने वाले, स्वयं ज्ञान लेने जा रहे हैं, जिससे गुरु की मर्यादा रहे, गुरु का सम्मान बना रहे। गुरु गृह से आए हैं,
इधर विश्वामित्र जी महाराज एक दिन आए हैं और मांगे हैं रामचंद्र जी को। दशरथ जी ने कहा कि मेरे हृदय को मत मांगो, मेरे हृदय के टुकड़े को मत मांगो मुनि जी, आप मेरा राज्य ले लीजिए, मेरे प्राण मांग लीजिए, आप चलिए, मैं आपके यज्ञ में जो असुर उत्पात मचा रहे हैं उनको नष्ट कर दूंगा, राम को मत मांगो। वशिष्ठ जी ने समझाया है कि अरे राजन, जिस संत की कृपा से एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त हुए, उन्हीं संत को क्यों नहीं अपने पुत्र को दे देते। वे जाएंगे तो दिव्य हो करके आएंगे, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आएंगे। भेज दिया है। विश्वामित्र जी ने दिव्य विद्या भी दिया, ताड़का का वध हुआ, यज्ञ की रक्षा किए। वहीं पर मारीच को बिना फण के बाण मारे थे, 100 योजन दूर गिरा था, 1200 किलोमीटर दूर। एक योजन में कितने किलोमीटर दूर होते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 4 कोस को 1 योजन बोलते हैं। तो 12 किलोमीटर का 1 योजन, तो 100 योजन कितने का हुआ? 1200 किलोमीटर। सोचो, भगवान रामचंद्र जी राकेट की गति तेज, बाढ़ बहुत स्पीड रही होगी कि बिना फण के बाण को मारे। बताओ, 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार गिरा। तभी तो डर रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। जब बिना फण के बाण मारे थे तो इतना दूर गिरा था, अब की मारेंगे तो पता नहीं कहां जाऊंगा। यज्ञ की रक्षा किए, अहिल्या का उद्धार हुआ। पत्थर रूप में पड़ी थी। गंगा अवतरण का प्रसंग, जनकपुर से पत्र आया था, वहां भी गए हैं, रुके हैं विश्वामित्र जी के साथ। राम लक्ष्मण, जानकी माता का विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था, स्वयंवर का धनुष यज्ञ था। प्रातः रामचंद्र भगवान गए हैं पुष्प वाटिका में। किसके लिए? सीता जी से मिलने का, हा? कि चलो लव मैरिज कर लेंगे? नहीं नहीं, पुष्प वाटिका में गए थे गुरुदेव के लिए पुष्प लाने के लिए, कि गुरुदेव को पुष्प अर्पण करूंगा, गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प दूंगा। और गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। और हम, गुरु जी उठ गए, भजन कर लिए, चेला जी गुर्रा बजा रहे हैं अभी, हाँ पड़े हैं जो है आलसी की तरह। तो ये मर्यादा नहीं है। भगवान ने मर्यादा की स्थापना के लिए गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरु से पहले उठ गए। क्यों? कि जब बाद में उठोगे तो गुरु की सेवा कब करोगे? उनको पता लगी कुछ चाहिए, पुष्प चाहिए, पूजन के लिए कुछ चाहिए, आप तो सेवा कर ही नहीं पाओगे जब आप गुरु के बाद जगोगे। पुष्प वाटिका में भगवान गए थे, और इधर जानकी माता भी आई थी। क्या करने के लिए? राम जी से मिलने के लिए आई थी। पार्वती जी माता गौरा की पूजन करने के लिए। वैसे चर्चा तो चली रही थी इन दोनों लोगों की कि भाई नगर में 2 कुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, हाँ बड़े सुंदर हैं, और यही जानकी के योग्य हैं। कुछ सखियां बोलती थी जनक जी जब देखेंगे अपना प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, इतने सुंदर हैं। गौरी पूजन के लिए जा रही थी, तभी एक सखी दौड़ के आई है, बतलाई है कि अरे सखी, किशोरी जी तुम पूजन बाद में करना, पहले देख लो। जिसकी हम लोग चर्चा करते थे सौंदर्य की, उन्हीं सौंदर्य के भंडार, अमिति तेज संपन्न, दिव्य तेजस्वी, परम रूपवान प्रभु का दर्शन कर लो। एक गोरे एक सांवले की जानकी जी आई हैं, महाराज देख के बेसुध हो गई हैं। रामचंद्र जी भी एक दूसरे को देखे हैं, क्योंकि ये लोग तो जन्म जन्मांतरों से एक साथ थे। जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, भगवान भगवान हैं, रामचंद्र जी भगवान हैं। भगवान प्रभु राम भक्ति सिया, दास बन के तू जीवन सफल जान ले। मिले हैं, आकर के पूरा गुरुदेव से वर्णन किए हैं। जानकी जी भी अपने माता पिता सब बात बतलाई हैं। ऐसा नहीं, अधर्म नहीं, अभद्रता नहीं सोचना,
ये दोनों तो एक ही हैं। बंदहु सीताराम पद, सीताराम जी एक ही हैं। कहिए तो भिन्न न भिन्न, भिन्न नहीं है, एक ही। राधा कृष्ण एक हैं, सीताराम एक ही हैं। उन्हें स्त्री पुरुष की तरह सामान्य नहीं समझना, वो भगवान हैं। वो तो लीला करते हैं जिससे हम उनकी कथाओं का गान करें, उनका गुणानुवाद गाएं और इस भव सिंधु से तर जाएं, इसलिए लीला करते हैं। अब स्वयंवर हो रहा है, सब राजा महाराज इकट्ठे हुए हैं। इधर जनकपुर को देखने के लिए लक्ष्मण जी की बड़ी इच्छा है। हाँ, लखन हृदय लालसा विशेखी, विशेष लालसा थी कि नगर देख लूं। राम जी ने कहा, बोल नहीं पाते हैं डर के मारे कि कैसे कहूं, लेकिन भगवान तो मन की बात जानते हैं, और जिसका लक्ष्य ही राम हो वही लक्ष्मण, तो उसके मन की बात तो भगवान जानेंगे ही जानेंगे। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव ये लक्ष्मण देखना चाहता है नगर, तो मैं चला जाऊं साथ में? तो गुरुदेव बोले, तो तुम काहे को जाना चाहते हो जब लक्ष्मण का मन है देखने का? अरे बोले, मैं जाऊंगा तो नगर दिखाए, तो नगर खुद देख लेंगे। कहे नहीं नहीं, नगर देखा तुरंत ले आऊं, तुरंत बस लेके चला आऊंगा। और मन रूपी लक्ष्मण, ये जो मन है अभी दुनिया की चकाचौंध में कहाँ भटक जाए कोई गारंटी नहीं। तो जब मन के साथ भगवान राम हो जाते हैं तो वह मन लक्ष्मण की तरह हो जाता है, और वह नगर देख करके तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाता है। और अगर प्रभु में वो मन नहीं है, लक्ष्य ईश्वर नहीं है, तो मन फिर नगर रूपी जो है चकाचौंध में धराधाम में भटकता रहेगा, फिर भगवत धाम को नहीं प्राप्त होगा, भगवान के पास पहुंच नहीं पाएगा। अब सब बालक वृंद, बच्चे जनकपुर के दौड़ पड़े, चलिए चलिए मैं दिखा दूं नगर, इतने सुंदर हैं, सब बिल्कुल बेसुध होके, मैं नगर दिखा दूं, मैं नगर दिखा दूं। भगवान कहते हाँ हाँ दिखा दो। और ऊपर से सखियां सब पुष्प बरसा रही हैं। क्यों? कि कहीं भैया जो अहिल्या थी पत्थर की मूर्ति थी, स्त्री बन गई थी, जनकपुर में घूम रहे हैं, हर कंकड़ पत्थर जहाँ पैर के नीचे चरण के नीचे आएंगे तो भैया सब स्त्री बन जाएंगे, तो जनकपुर की स्त्रियां एक तरफ, इनके चरणों से बनने वाली स्त्रियां अलग दिखेंगी, फिर क्या होगा? तो जानकी जी का क्या होगा? तो फूल बरसा रही हैं। और एक भाव है कि इतने कोमल हैं प्रभु, कहीं कंकड़ पत्थर कुछ चुभे न, इनको कष्ट न हो, इसलिए पुष्प बरसा रहे हैं कि भगवान फूलों पे चलें। जनकपुर दिखा लाए जब बालक, तो जब प्रभु आने लगे गुरुदेव के पास, विश्वामित्र के पास, तो रोने लगे बालक। बोले, प्रभु आप कहीं भूल तो नहीं जाओगे हम गरीबों को? हम लोग नगर दिखाए थे, हम भक्तों को भूलेंगे तो नहीं प्रभु? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। बालकों ने कहा, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे? चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे? खोटे हैं खरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, भले हैं बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे? सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे? खोटे खरे हैं प्रभु, कहीं हमें भूल तो नहीं जाओगे? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि अरे भक्तों, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। मित्रों, चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज, सुख प्रेम के मुकाबले न तूने हैं न तूनेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज, सुख प्रेम के मुकाबले तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कभी भक्तों के टेढ़े सीधे, अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे।
कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख, चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न भूलेंगे। प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बोले चक्रवर्ती ताज की बात करते हो, तीनों लोगों का अगर राज्य मिले तो हम अपने भक्तों को नहीं भुला सकते। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा निधान कहलाते हैं, दया के सिंधु भक्त वत्सल कहलाते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई भक्त वत्सल कहता है। भक्त लोग सब दर्शन कराए, प्रभु आए। फिर जनकपुर में जब धनुष यज्ञ होने लगा, सब राजा महाराजा इकट्ठे थे। कोई धनुष को हिला तक नहीं सका, तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। अब आप लोग सोचेंगे जल्दी जल्दी बता रहे हैं, 2 ही अध्यायों में है और भागवत जी में भागवत की भी चर्चा चलनी है, भगवान नंदलाल की भी कथा करनी है, तो इसीलिए संक्षिप्त ही कथा रामचंद्र जी की हो पाएगी। क्षमा चाहता हूँ सब भक्तों से। तो वहां धनुष तोड़ना तो दूर की बात, हिला भी कोई नहीं पा रहा है। जनक जी बोले कि भाई आज मैं समझ गया, वीर विहीन मही में जा। आज तो मैं समझ गया धरती पे कोई सूरवीर नहीं है। लक्ष्मण जी नाराज, महाराज जनक कैसी बात करते हैं, हम सूर्यवंशियों के होते हुए, रघुवंशियों के होते हुए आप ऐसी अमर्यादित बात करते हैं। जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो उस समाज में ऐसी कोई बात करने की साहस नहीं कर सकता। इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर के पटक दूं तो चकनाचूर हो जाए। अब शेष नाग हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं। रामचंद्र जी बोले चुप रहो लक्ष्मण, इतना उग्र। जब देखे कि जनक जी अधीर हो रहे हैं, जनक जी बोले क्षमा चाहता हूं, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं। माता सुनैना भी दुखी हो रही हैं, सीता माता भी, सबकी दृष्टि राम की ओर है कि शायद ये तोड़ दें। सब सोच रहे हैं इतने कोमल बालक कहाँ तोड़ पाएंगे। गुरुदेव को प्रणाम किए, गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान रामचंद्र जी, एकदम सामान्य स्थिति है। बताओ, ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर त्रिभुवन के स्वामी सहज ही चले जगतपति स्वामी, सामान्य बिल्कुल नम्रता से सर झुका के आराम से चल, कोई अकड़ नहीं। और जितने अकड़ने वाले थे धनुष उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। नम्रता से प्रभु चल रहे हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जा, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल सामान्य चल रहे हैं। जब धनुष के पास पहुंचे गुरुदेव को प्रणाम करके, तो फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब बताइए, जब गुरु जी को दंडवत प्रणाम कर लिए, गुरु जी सामने बैठे हैं, तो मन से क्यों प्रणाम किया? प्रश्न उठ सकता है। इसका उत्तर है आनंद रामायण में। भगवान रामचंद्र जी मन से कौशल्या माता, पिता श्री दशरथ जी और गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किए थे वहां, क्योंकि वो उपस्थित नहीं थे। तो गोस्वामी जी लिखे, गुरु ही प्रणाम
मन ही मन कीना। ऐसा नहीं कि गुरुजी बैठे हैं, अरे चलो गुरुजी को मन से ही प्रणाम कर लेते हैं। ना ना, ये कोई मर्यादा है? जब गुरुजी सामने है तो हाथ ही जोड़ लेते, दंडोत प्रणाम करके के फिर हाथ जोड़ लेते। मन से क्यों कर किए? क्योंकि मन से स्मरण किए वो गुरुदेव वशिष्ठ जी जो विद्यादान दिए थे बाल्यावस्था में, तो उनको भी स्मरण किए, गुरुदेव आपको प्रणाम है, हे माते आपको प्रणाम है, पिताश्री आपको प्रणाम। ये है भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा। क्यों? बचपन से संस्कार है, और भगवान है वो तो मर्यादा की स्थापना के लिए जन्म लिए। अब तो भैया घुटना छूते हैं लोग, चरण कौन छुए? हाँ, घुटना छूते हैं, पेट। अब चरण से अब कम से कम 2 फीट बढ़ गया, 1.5 फीट ऊंचाई। घुटना, घुटना के बाद पेट, पेट के बाद पीठ, पीठ के बाद फिर सीधा घूसा देंगे। हाँ देखिए, ऐसे कहते हैं जय श्री राम महाराज जी। हमें लगता है आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जय श्री राम, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। हाँ, पहले चरण छुआ जाता था, हाँ, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे, अब हाथ हिलाने लगे। अब मिलाना बंद, जोड़ना बंद, मिलना बंद, अब हाथ हिलने लगा। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। दूसरा बोलता चल चल, हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं, हम ही मूर्ख हैं। अब भगवान रामचंद्र जी क्या मर्यादा सिखाए? प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघु। प्रातः काल उठ करके प्रभु चरणों में सर रख के प्रणाम करते, माथ रखते थे। ये संस्कार, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसीलिए राम जी के आचरणों पर चले, राम जी के पद चिन्हों पे, तो हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, समाज का सुधार हो जाएगा, समाज मंगलमय हो जाएगा। तो ऐसे प्रभु कैसे मर्यादा भूल सकते हैं? भले गुरुदेव वशिष्ठ उपस्थित नहीं है, भले माता पिता उपस्थित नहीं है, लेकिन मन तो है आपके पास। मन से उनको याद करिए, मन से स्मरण करके उनको प्रणाम कर लीजिए। इसीलिए भगवान ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब महाराज धनुष को पकड़े, ज्यों ही महाराज उठाए नहीं कि छुअत टूट, 2 खंडों में विभक्त हो गया। किसी ने पूछा, अरे धनुष तू टूट गया? तुझे तो भगवान ने तोड़ दिया, खंडित कर दिया, तेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दिया, अपमान हो गया तेरी, धनुष तू टूट गया। धनुष ने बड़ा सुंदर दिया उत्तर। धनुष ने कहा कि मैं टूटा तो मैं सामान्य लोगों के लिए थोड़ी टूटा, मैं तो टूट गया, लेकिन भगवान सिया रामचंद्र जी को जोड़कर टूटा। इसलिए जब जब भगवान की लीला को याद किया जाएगा, मेरे टूटने के बाद भी मुझे याद किया जाएगा। जय हो। अब टूटते ही धनु भयहु विवाहु, विवाह तो हो जाना चाहिए। अब सखियां चली साथ में, जानकी जी, जनक जी आदेश दिए कि जाओ पहनाओ। अब कहते हैं जयमाल सिस्टम फैशन है, कोई फैशन नहीं, सिय जयमाल। बताओ 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी लिखे, और ये घटना तो त्रेता युग की है। लेके चली, सखियां गा रही हैं। अब समस्या, रामचंद्र जी इतने लंबे ऊंचे, छोटी सी जानकी जी कैसे जो है पहुंचे इनका हाथ कि गले में जयमाल डालें? बड़ी समस्या, कैसे काम हो? समस्या। अब जो है आई जानकी जी, अब सखियां गा रही हैं, भगवान ने चिंतन करने लगी भगवान की, भाई आप लोग ध्यान दीजिए इधर तो आनंद आए, कथा करने में फिर मन इधर मतलब विध्वंस न करिए, यज्ञ ध्यान भंग कर रहे हैं कि हम भी यहाँ तो देखो, हम भी तो बैठे हैं, आप ही भर थोड़ी हैं, जरा हमारे भी तरफ देख लो।
अरे तो भैया हम ऐसे ही देख लेंगे, उपद्रव करोगे तभी। तो जानकी जी को लेके चली। अब बड़ी समस्या, कैसे अब सर झुकाएं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम संकोची स्वभाव झुका लिए। जब ही सर झुकाए सखियां बोली अरे यहाँ तो ससुराल का मामला, बड़ों बड़ों का गर्दन झुक जाता है। ससुराल में तो बड़ों बड़ों का गर्दन झुक जाता है। बस झट राम जी एकदम राइट खड़े। लक्ष्मण जी बोले प्रभु सर झुकना नहीं चाहिए, बदनामी हो जाएगी, सर नहीं झुकाना है। अरे कहे मत झुकाएं, रहे आए कुंवारे। अरे कहे ऐसी बोलती हो, समझ नहीं आती। जगदीश्वर जगदाधार आदि पुरुष नारायण परमेश्वर जगदाधार साधारण है क्या, सृष्टि रचयिता भगवान है। अरे बोले हमें सब मालूम है, सारा लिस्ट हमारे पास है। हाँ, मीन कमठ सुकर नर तैयार है हम लोगों के पास। मीन मत्स्य अवतार धारण किए थे, विवाह हुआ था। लक्ष्मण जी बोले नहीं। कच्छप अवतार में हुआ था, बोले नहीं। बाराह अवतार में बोले नहीं। नरसिंह अवतार में बोले नहीं। वामन कहे वो भी कुंवारे। परशुराम जी कहे वो भी ऐसे, कहे बस ये भी गया, ये भी अवतार ऐसे ही रह जाएंगे फिर, इसीलिए सर झुका दो। लक्ष्मण जी कहे प्रभु चाहे जो हो जाए सर झुकाना नहीं, बड़ी बदनामी होगी। हाँ सर नहीं झुकना चाहिए। जानकी माता बोली इशारे से कि शेषावतार में तो बड़ी सेवा करते हो, अब क्या हो गया है। अरे कुछ करो, पहना ले माला, थोड़ी धरती को नीचे कर दो, नीचे कर दो धरती को। लक्ष्मण जी बोले अब धरती नीचे करेंगे तो पूरी धरती नीचे होगी या पूरी ऊपर, आपके जगह के नीचे भगवान राम की जगह ऊंचे, ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा कुछ तो उपाय करो। कहाँ उपाय है। लक्ष्मण जी गए, बीच समाज में प्रणाम करने लगे भगवान रामचंद्र जी को। गुरु लोग विराजमान, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, लजाए संकोची स्वभाव। अरे लक्ष्मण क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है। जब ही उठाने के लिए झुके हैं, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, जयमाल रामपुर सखियां गाने लगी, तुरंत जयमाल पड़ गया। ये तो एक भाव ये है, एक भाव और है क्या। झूठा ही सखियां गाने लगी, झूठे ही। जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया। भगवान राम सोचे भगवान हम ही को नहीं मालूम जयमाल कब पड़ा। झूठे गाने लगी, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया। हाँ जानकी जी ने जयमाला डाल दिया। देखे गर्दन झुका करके जो ही देखने लगे कहाँ जयमाल है, तो गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल रामपुर में, सिया जयमाल रामपुर में, गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल रामपुर में, सिया जयमाल रामपुर में। तुरंत सखियों ने जयमाल डाल दी और विवाह पूर्ण हुआ। अब इधर सब बकझक मचाए हुए थे राजा लोग, पकड़ लो, बांध लो, युद्ध में परास्त कर दो। इनकी हिम्मत इतनी
अब तुरंत महाराज उसी समय परशुराम जी प्रकट हो गए क्रुद्ध रूप में बिल्कुल, और जब ही अपना फावड़ा उठाया है सब राजा इधर उधर कि कौन है जो धनुष को तोड़ा है, सामने आ जाए, सो बिल गाय बिहाय समाजा, न तो मारे जइहे सब राजा। अब सब डरने लगे, जो भगदड़ मचाए थे, बम चक मचाए थे, ये पकड़ लो वो मार दो, सब कोई छुप रहे हैं, कोई सिंहासन के नीचे पतले दुबले। अच्छा पतले दुबले राजा लोग तो छिप गए मोटे लोगों के पीछे, पतले दुबले लोग तो छिप गए मोटे लोगों के, अब मोटे लोग कहाँ जाए, ये बड़ी समस्या। अब सब कांप रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और इधर महाराज लक्ष्मण जी महाराज गए हैं, प्रणाम किए, क्रुद्ध भी करते गए, समझाए हैं कि छुअत टूट रघुपति ने, तो उसे छूटे ही टूट गया, किसमें किसका दोष। लक्ष्मण जी क्रोध दिलाते गए हैं, परशुराम गुस्सा होते गए हैं। अंत में राम भगवान जी आए हैं, बोले हैं हो ही कोई एक दास तुम्हारा, जो तोड़ा होगा कोई आपका सेवक ही होगा। भगवान राम जी बड़े गूढ़ भरी बात बोले, प्रसन्नता पूर्वक, थोड़ा इनको अलौकिक बात लगी। इन्होंने अपना एक दिव्य वैष्णव धनुष दिया कि अगर आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि आप नारायण हैं। तो भगवान राम रमापति करधन लेहु खैचहु टाट, चाप मिटे संदेह, तुरंत उस पर चढ़ाया है बाण। बोले बताओ किसको नष्ट करूं, क्योंकि मेरा बाण वैष्णव बाण कभी खाली नहीं होता। उनके तपस्या को नष्ट किए हैं, पुनः वे चले गए हैं आशीर्वाद देके। दशरथ जी इत्यादि अयोध्या से आए, शुभ विवाह संपन्न हुआ है। बाकी आगे का प्रसंग तो आप लोगों को मालूम है, मंथरा के कारण भगवान को वनवास जाना पड़ा, फिर केवट का प्रसंग, और महाराज भरद्वाज ऋषि का प्रसंग, और चित्रकूट में वाल्मीकि जी से मिलना, रामघाट पे आना, मत्यगेंद्रनाथ जी का दर्शन करना, चित्रकूट में निवास करना, मंदाकिनी में स्नान, सब लीलाओं को करना, गुप्त गोदावरी में रहना, सब ऋषि मुनियों को पर कृपा करना, सबका प्रसंग है। पंचवटी में जाना, वहाँ पे शूर्पणखा का अपमान करना। देखिए शूर्पणखा का अपमान नहीं किए थे, शूर्पणखा अपना अपमान कराने खुद गई थी। नहीं भगवान को क्या पड़ी है किसी के अपमान को करने के लिए, खुद गई थी, और कितनी क्रूर स्वभाव वाली थी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सरपीड़ी की तरह है, सरपीड़ी की तरह थी बिल्कुल। शूर्पणखा जब आई थी तो बोली कि अरे मैं तो कुंवारी हूँ, शादी की ही नहीं हूँ, जबकि विद्युत जिह्वा से विवाह हुआ था, झूठ बोली थी। तो भगवान ने भी बोला था, क्या लोग बड़ा तर्क करते हैं जो भक्त नहीं है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, झूठ बोले। तो बोले क्या झूठ बोले, कहे बोले थे सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। बोले अही ही है, सर्प ही है मेरा भाई जो है, लेकिन हम लोग क्या समझे, कुमार बोले थे, कुमारा है तो झूठ बोले ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब शूर्पणखा आई थी तो क्या आया था, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी किसको बोलते हैं, सर्पिड़ी को, और अहि किसको बोलते हैं, सर्प को। तो भगवान ने कहा अहई, जब तुम अहिनी हो तो अहई, ये अहि ही है। अहि ही को गांव की भाषा में क्या बोलेंगे, जैसे बोलते ना कि कोई नाम लेके बोले श्याम ही, तो बोले श्याम ही तो है, तो ऐसे अहि ही को बोले अहई तो है, बोलते हैं ना यहाँ चित्रकूट बांधा यहाँ सबकी भाषा में, तो अहई गांव की भाषा में लिखे ही है, तो अहि ही है। जैसे वो सर्पिणी है तो ये भी शेषनाग ही है, चिंता मत करो, जाओ इनके पास नाक कान कटेगा तुम्हारा। तो झूठ नहीं बोले। तो हाँ फिर गई है वो, खरदूसर को बताई है जब नाक कान कटा है। अब भाई शूर्पणखा जिसके नाखून सूप जैसे हों, अश्लील अभद्र वस्त्र पहने, पति भी बदलती रहे, तो ऐसे दुराचारणी लोग शूर्पणखा, उनका नाक कान बिना कटे रह नहीं सकता। तो खरदूसर के पास शिकायत लेके गई थी,
तो महाराज धन्य है परम पुरुष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कितने सुंदर हैं। खरदूसर जब देखे भगवान को तो खरदूसर के ही शब्दों में देखिए क्या खरदूसर ने कहा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, इतने अनुपम है, उपमा ही नहीं दी जा सकती किसी से। जिसकी उपमा न दिया जा सके वो अनुपम कहे, इतने अनुपम है। बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, बध योग्य नहीं, इतने सुंदर मोहित हो गया। भगवान ने खरदूसर का उद्धार किया, रावण सीता माता का हरण किया, लेकिन छाया सीता का, अग्नि में असली सीता थी, नकली सीता को ले गया। भगवान फिर सबरी मैया पर कृपा किए, नवधा भक्ति बतलाए, सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध, और हनुमान जी द्वारा जानकी माता का खोज, लंका दहन, समुद्र पर सेतु का निर्माण, रावण इत्यादि, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि का वध, और पुनः सीता माता के साथ अयोध्यापुरी आगमन, और यहाँ दिव्य राज्याभिषेक हुआ। भगवान रामचंद्र जी राजा बने हैं, माता जानकी रानी बनी है। राजा राम अवध राजधानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता की जय हो। वहीं पे रामचंद्र जी की लीला कथा को प्रणाम करते हैं। काहे को उनको जानकी माता को वन भेजो, काहे उनको राजा ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परशुराम जी का चरित्र है, 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे, ऋचिक जमदग्नि की कथा है। फिर यदुवंशी, पांडववंशी, कौरव और ये सब का प्रसंग है। मैंने बतलाया ही था कि पुरुरवा से चंद्रवंश का हुआ, इन्हीं के वंश में ययाति आए, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में गई थी, तो उसको भी पत्नी की तरह व्यवहार किए। उसका पुत्र हुआ अनुद्रुह पुरु, और देवयानी से यदुतुर्वसु। तो यदुवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश का प्रसंग इस 9वें स्कंद में था, 24 अध्यायों वाले। बस यहीं पे इसको प्रणाम करते हैं, 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद में सुंदर भगवान के प्रादुर्भाव का प्रसंग है। जब सूर्यवंश, चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित बोले महाराज कान पक गए, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। हाँ, चंद्रवंशी सूर्यवंशी का कैसे कैसे विस्तार हुआ बता डाले महाराज। राज्ञम चोभ वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, राज्ञम चोभ वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्र को सुनाया। लेकिन जब मेरे भगवान की बारी आई तो जल्दी जल्दी सुना दिए, तो भगवान की कथा सुनाइए। भगवान नंदलाल की ओर चलते हैं, मथुरा की ओर। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। इनकी पत्नी है पद्मावती, बड़ी सुंदर सुशील है। अपने मायके में गई हुई थी। एक गोभिल नामक असुर दैत्य उग्रसेन जी का रूप बना करके उसके साथ छल किया है। उसी दिन कंस गर्भ में प्रवेश किया है। यह उग्रसेन का लड़का नहीं था, इसीलिए कंस पैदा हुआ। जब माता अच्छी सुशील होती है, पिता भी सभ्य है, तो बालक दुष्ट कहाँ हो सकता है तो जरूर कोई गड़बड़ी निश्चित है। इसीलिए वो पितृभक्त नहीं था, दुष्ट था, कंस था, आतताई। अपने पिता को ही कैद में करके राजा बन गया था। देवकी का महाराज वसुदेव जी के साथ विवाह होता है, नम आंसुओं से विदाई हुई। कंस स्वयं उसको विदा करने जा रहा था, रथ पे बैठ करके रथ स्वयं चला रहा था। आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस अपनी बहन से इतना प्रेम कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। उठाया है तलवार की, मार डालूंगा देवकी को। वसुदेव जी रोक लिए, कह रहे एक तुम्हारी बहन है, नवेली अभी दुल्हन है,
विवाह हुआ है, इसको कैसे मार रहे हो? तुमको इसके पुत्र से खतरा है, मैं सभी पुत्रों को दे दूंगा। छोड़ दिए, पहरा लगा दिए घर में। प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम का हुआ, उसको ले गए दे दिए। दया लगी उसको, लेकिन पुनः उठा के चट्टान पे पटक के मार डाला, बंदी गृह में डाल दिया। देवकी वसुदेव को एक एक करके महाराज 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेषनाग संकर्षण आए। बोले संकर्षण भगवान की रामावतार में मनमानी करते रहे, आप वन में भटकते रहे, जानकी माँ की अग्नि परीक्षा, फिर धोबी के कहने से त्याग करके वन में भेज दिया था। इस बार मैं बड़ा भाई बनूंगा, आपको कुछ करने नहीं दूंगा, ऐसे काम जिससे आपको कष्ट हो। बोले ठीक है, जाओ तुम बड़े बन जाओ। फिर भगवान के बड़े बनो चाहे छोटे, काम तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। बलभद्र जी के रूप में आए, लेकिन योग माया के द्वारा संकर्षित करके भगवान रोहिणी जो गोकुल में रह रही थी उसके उदर में प्रवेश करा दिए। लोगों को यही सूचना मिली कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और उधर योग माया गोकुल में प्रकट हो रही हैं। सब बेसुध हैं, किसी को होश नहीं है। भगवान भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान राम मध्य दिवस में आए थे, मध्य रात्रि में आए थे। हाँ, कुछ चोरी वोरी करना था ना माखन की, तो सोचे रात में ठीक रहेगा। मध्य रात्रि में रिमझिम थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अब भादों का महीना, मध्य रात्रि में भगवान प्रकट हुए। प्रश्नी और सुतपा पूर्व जन्म में थे देवकी वसुदेव। ये लोग बहुत तपस्वी थे, इसलिए इनके यहाँ प्रकट हुए और आदेश दिए। देवता और ये सब स्तुति भी किए। भगवान ने आदेश दिया कि मैं नन्हा सा शिशु बन जाऊंगा, तुम गोकुल में जाना, वहां योग माया कन्या के रूप में प्रकट है, उसको लेकर के आना बंदी गृह में, हमें गोकुल में छोड़ देना। वसुदेव जी बोले कि हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं, मैं कैसे ले जाऊं? भगवान ने कृपा किया, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, सब पहरेदार सो गए और बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए, 7 द्वार। वसुदेव जी एक टोकरी में सूप में लेकर के नंदलाल को गए हैं, यमुना जी को पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ महल में रख दिए हैं। कन्या को ले आए हैं। कन्या को ज्यों ही लेकर आए हैं त्यों ही महाराज कन्या जोरों से रोने लगी है, हथकड़ी बेड़िया खट से लग गई, द्वारपाल जग गए। ततो बालक ध्वनिम श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिता। सुनकर गए हैं, कंस को सूचना दिए हैं महाराज, और कंस ने उठा करके धरती पे ज्यों ही पटकना चाहा है त्यों ही वह योग माया अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई आकाश में और बोली है, बोले योग माया की जय। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। अब कंस और घबराया है। और इधर गोकुल में महाराज सब लोग बेसुध थे, लेकिन ज्यों ही योग माया गई तो माया का आवरण हटा। तुरंत भगवान कृष्ण की बुआ नंदा, सुनंदा, नंद जी की बहनें थाली बजा करके नृत्य करती हुई बोलने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है, दिव्य दीप्यमान मणि जैसे दिव्य भगवान चमक रहे थे। दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा। बोले नंद के लाला की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल में। सब हुए मस्त खुशहाल, खुशहाल, सब हुए मस्त खुशहाल, खुशहाल, बधैया बाजे गोकुल में। नंद के लाला
घर में खुशियाँ आई, नंद के घर में खुशियाँ छाई, सज धज के गोपियाँ भी आई, 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 नंद के घर में खुशियाँ आई, सज धज के घर में खुशियाँ आई, नंद के घर में खुशियाँ आई, सज धज के में खुशियाँ आई, सज धज के गोपियाँ भी आई, सज धज के गोपियाँ भी आई। अब बरसे अब बरसे रंग गुलाल, गुलाल बधैया बाजे गोकुल में। अब बरसे गुलाल गुलाल बधैया बाजे गोकुल में। गीत खुशी के चौदिसी छायो, नंद के घर में लाला आयो, नंद के घर में लाला आयो, गीत खुशी की चौदिस छायो, गीत खुशी के चौदिसी छायो, नंद के घर में लाला आयो, नंद के घर में लाला आयो, अब छायो, अब छायो, अब छायो खुशी बहार, बहार बधैया बाजे गोकुल में। अब छायो खुशी बहार, बहार बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल, गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल, गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। नंद के लाला की जय हो। बधाई हो, नंद के लाला की हो। माखन की अब कीच मची है, 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 खुशियों की अब धूम मची है, खुशियों की अब धूम मची है, माखन की अब कीच मची है, माखन की अब कीच मची है, खुशियों की अब धूम मची है, खुशियों की अब धूम मची है, विप्रों को भक्तों को, विप्रों को कांत मिले दान, गोदान, विप्रों को कांत मिले दान, गोदान बधैया बाजे गोकुल में। विप्रों को कांत मिले दान, गोदान बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल, गोपाल बधैया बाजे
बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यहीं पे नंदोत्सव में प्रणाम करते हैं। कल आप लोग माखन चोरी लीला और गिरिराज जी का पूजन 56 भोग की झांक 56 भोग का लाभ उठाएंगे कथा का। अब आप सब लोग जो है ठाकुर जी का पूजन करें और आरती, उसके बाद प्रसाद। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं मनाता रहूं, ये भजन श्रवण करेंगे और ठाकुर जी का पूजन करेंगे। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी हो नहीं, कमी हो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको
ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुसमुखात् अग्निरजायत सखन मत खेलत सुख पावे, सोहि सुख
इनको अपनों कर लीजिए आर्यन को अपनों कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव